दौड़ दौड़ कर ये दवाई निकाल रहे हैं, वो दवाई निकाल रहे हैं, वो वाला काम, मेहनत वाला काम चंद्रमा वाला नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, चंद्रमा के बुध है पुत्र है बुध। अब आप ये देखिए जो बुध पुत्र है, तो बुध में भी क्या किस प्रकार की चीजें हैं, बुध हमारी बुद्धि का कारक होता है, बुद्धि चंद्रमा हमारी प्लानिंग का कारक होता है। यदि हम अपनी कोई प्लानिंग करते हैं कि हमें करियर इस प्रकार से चलना है, कोई अगर हमारे माइंड में आइडिया आता है, कल आप सभी को याद होगा हमने बताया था क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता, मतलब कुछ अलग करना, तो ये जो कुछ अलग करना है, कुछ क्रिएटिविटी है, ये हमें चंद्रमा से आएगी। ये बुध क्या करेगा, बुध उसको आप ये देखिए मतलब किस प्रकार उस विषय वस्तु को अप्लाई करना है। जैसे हम लोगों ने प्लानिंग बनाया, बिल्कुल किसी भी चीज का एस्टिमेट इत्यादि, ठीक है, तो आप ये देखिए हमने लोगों ने प्लान बनाया कि चलिए हम लोग कहीं चलते हैं, अर्थात जहां ग्रहों के बारे में चर्चा की जा रही है, दिल्ली चलते हैं, चलिए अब आप ये देखिए दिल्ली चलते हैं ग्रहों के बारे में चर्चा करने के लिए। अब इसमें जो प्लानिंग हुई ये चंद्रमा हुआ, अब वो चलना कैसे है, ट्रेन से जाना है, इससे जाना है, पैदल जाना है, इस प्रकार जाना, वो जो चलना कैसे है, एस्टिमेट है जो पूरा वो है, वो हमारा बुध है। तो बुध हमारी पूर्ण रूपेण बुद्धि का कारक होता है, बुध हमारी वाणी का कारक होता है। कि अगर किसी का बुध अच्छा है तो ऐसे लोगों को मतलब सुनते ही आप जाएंगे, इतना आनंद आएगा सुनने में कि क्या बताएं। तो बुध हमारी बुद्धि एवं वाणी का हो गया। अब आप ये देखिए बुध से संबंधित मतलब बुद्धि एवं वाणी से संबंधित जो भी कार्य होंगे उन सभी कार्य में भी बुध आएगा। आगे जब हम लोग करियर में चलेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बुध हमारा बुद्धि और वाणी हो गया। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए बुध क्या है, बुध रानी का पुत्र हो गया, तो युवराज हो गया, युवराज के पूरे लक्षण बुध में घटेंगे। अब बुध आपके देखिए क्या है, अगर आगे देखा जाए तो बुध युवराज के साथ साथ आप ये देखिए बुध को बालक ग्रह बोला जाता है। बुध को क्या बोला जाता है, बुध को बालक ग्रह बोला जाता है, क्योंकि भाई पुत्र है तो युवराज कैसे होते हैं, बच्चे होते हैं। तो आप ये देखिए बुध की बालक बुद्धि भी होती है, अर्थात थोड़ा सा चंचल इत्यादि भी होते हैं चंद्रमा का पुत्र है तो, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और बालक होते हैं, बच्चे होते हैं। बुध क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। आप ये देखिए इसीलिए जब बच्चे होते हैं तो इनके अंदर ये प्रकृति प्राकृतिक रूप से होती है कि इन लोगों को हास्य व्यंग करना बहुत अच्छा लगता है। बुध वालों से अच्छा कोई भी कॉमेडी कर ही नहीं सकता है, बुध लाइक कपिल शर्मा भाई, तो कॉमेडी तो करता है, गुण तो है, फेमस भी हो गए हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए अब अगर कोई व्यक्ति, जैसे कई लोग रहते हैं ना हंसाते, उनसे आप उनके पास आप बैठ जाए, वो हंसा हंसा के आपका पेट दर्द दिखाते। तो ये जो कॉमेडी करना इत्यादि हुआ, क्योंकि अब चंद्रमा का पुत्र है तो बुध के पास भी कला है, बुध के पास भी क्या है, बुध के पास भी कला है। तो आप बुध के पास, माइक ऑफ करें सोमेश, माइक ऑफ करें, तो बुध के पास कौन सी कला है, बुध के पास आप देखिए कॉमेडी करना, हास्य व्यंग करना, हंसी मजाक करना, ठीक है। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी ने ऐसे नहीं बोल सकते, जो भी है वो जो जानबूझ के कॉमेडी करे वो उसको कॉमेडी बोलते हैं, जो गलती से हो जाए उसको कॉमेडी नहीं बोलते हैं। तो आप ये देखिए अर्थात कॉमेडी करना पूर्ण रूप में ये बुध के पास है, जितने भी कॉमेडियन होते हैं, ठीक है, वो सब बुध में है, ठीक है। अब बुध क्या है, बुध मिश्रित ग्रह है। बुध आप समझिए, बुध का ये जो शब्द है, शब्द पूरा ध्यान रखिएगा, फलादेश में ये सब आपके काम आएंगे। बुध मिश्रित ग्रह, मिश्रित ग्रह क्यों, क्योंकि आप ये देखिए बुध बालक ग्रह है। बालक को आप बम बनाना सिखाएंगे वो बम बनाना सीखने लगेगा, बालक को आप हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, बालक को आप जहां घूमने ले जाएंगे वो उसके अनुसार हो जाएगा, क्योंकि बालक की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती ना, वो जिस चीज से इन्फ्लुएंस होगा वो उसी चीज के अनुसार अपना कार्य करने लग जाएगा। बालक को आप बंदूक देंगे वो बंदूक ही वो करेगा। तो आप ये देखिए अर्थात बालक की हम बुद्धि अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, इसीलिए बालक क्या है भाई, उनको जो चीज अच्छी लगी कभी इधर कभी उधर, इसीलिए बुध जो है मिश्रित ग्रह होता है। इसलिए बुद्धि एवं वाणी से संबंधित जो कार्य है उन सब में बुध आएगा। जो मिश्रित चीजें हैं, मिक्सअप चीजें हैं, उन सभी चीजों में भी कौन आएगा, बुध आएगा। अब आप ये देखिए, अब जब बुध इस प्रकार का है तो बुध आप ये देखिए हमारे जो शिक्षा होती है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई होती है, उन पढ़ाई लिखाई में भी कौन आएगा, बुध। लेकिन बचपन तक की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई में बुध नहीं आएंगे। कॉलेज हम बचपन में तो जाते नहीं है, तो आप ये देखिए जब तक हम 8th 9th 10th तक अगर किसी व्यक्ति को देखना है कि गुरुजी हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा होगा, तो आप ये देखिए कि वो हम लोग बुध से देख सकते हैं कि बुध आपका जितना अच्छा होगा तो बच्चा बचपन में पढ़ने में बहुत तेज होगा, बहुत शार्प माइंडेड होगा और उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी और वो हर चीज में मतलब बहुत अच्छा होगा। बुध मतलब एक प्रकार से मल्टी टैलेंटेड, बुध मतलब मल्टीटास्किंग, बुध मतलब कई प्रकार के कार्य एक साथ करने वाला, बुध मतलब सब कुछ चाहिए, मिश्रित। बिल्कुल 10th 12th में भी हम लोग बड़े हो जाते हैं, 10th तक मान के चलिए बुध इत्यादि रहेगा। क्योंकि बुध आप ये देखिए बचपन की पढ़ाई होता है। बुध क्या होता है, बुध आप ये देखिए कि बचपन की पढ़ाई होता है, बचपन में हम कैसे पढ़ते हैं, कितने मार्क्स लाते हैं, हमारा पढ़ने में कितना
मन लगता है, ठीक है, ये बुध होता है। बुध मतलब हर प्रकार का मतलब ज्ञान अनुभव रखने वाला, ठीक है, हर प्रकार की कला करने वाला, ये बुध होता है, क्योंकि चंद्रमा का पुत्र है। बुध मतलब बहुभाषी, बुध मतलब 10 भाषा बोलने वाला, 5 भाषा समझने वाला, ये बुध होता है। भले पूरी ना आती हो, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी तमिल, थोड़ी मलयालम, थोड़ी गुजराती, थोड़ी हिंदी, थोड़ी भोजपुरी, सब थोड़ा थोड़ा। और बुध अच्छा है तो सब भी आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, बुध मतलब जिनका अच्छा ना, उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड उनका बहुत अच्छा है। जैसे कपिल शर्मा को क्यों इतना फेमस, भाई प्रेजेंट ऑफ माइंड, जिसको हम लोग सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं। तो आप ये देखिए प्रेजेंट ऑफ माइंड, आप ये देखिए जिनका जितना हम लोगों का अच्छा होता है पूर्ण रूपेण, तो वो बुध होता है कि बुध आपका जितना अच्छा रहेगा तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड उतना ही अच्छा रहेगा। आप समझ गए कि कब क्या करना है, कब कौन सी चीज बोलना है, कब क्या वाक्य बोलना है, तो वो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड है, अर्थात बुध इत्यादि। तो बुध आप समझ गए। इन जनरल बुध हमारे जीवन में आप ये देखिए बुद्धि एवं वाणी को दर्शाता है। बुध हमारे जीवन में बुद्धि एवं वाणी को दर्शाता है। उसके साथ साथ बुध हमारे जीवन में जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें होता है, बुध इट मींस पेपर पेन। बुध क्या हो गया, पेपर पेन। पेपर पेन से संबंधित जितनी चीजें वो भी बुध इत्यादि में आएंगी। उसके साथ साथ आप देखिए बचपन में लिखना पढ़ना इत्यादि वो सब बुध में आएगा। कला से संबंधित कॉमेडी इत्यादि ये सब बुध में आएगा। आप देखिए रिश्ते इत्यादि की बातचीत करें तो बुध का तात्पर्य यह है कि हमारी बहन, मौसी, बुआ, मामा, अर्थात मामा पक्ष, मामा मौसी बिल्कुल आ रहे हैं। गौरव जोशी जी बस थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सारी चीजें बस आ रहे हैं धीरे धीरे। आप ऐसे बोलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, बस धैर्य रखिए आराम से। तो आप ये देखिए कि बुध मतलब मामा, मौसी, बुआ, हमारी बहन, यदि इनका बुध अच्छा है आपको चेक करना हो तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप चेक करिए कि आपकी बहन है या नहीं। चलिए बुध अच्छा है तो उसके बाद आप ये देखिए कि बहन का सुख है या नहीं। अगर किसी को बहन का सुख मिलता है ना, किसी के जैसे कई लोग हमने देखा छोटे भाई होते हैं, उनको बड़ी बहन एकदम माँ के समान मतलब मिलती है, एकदम खूब प्रेम करती है ना, खूब अच्छे से उनको बड़ी बहन का सुख भी मिलता है, हर प्रकार का सपोर्ट भी मिलता है, सारी चीजें रहती है। तो आप ये देखिए कई लोग का मामा पक्ष बहुत मजबूत होता है, कई लोग का मौसी पक्ष। तो मामा, मौसी, बुआ इत्यादि अर्थात ये जो महिला पक्ष है ये और मामा पक्ष पूरा, ठीक है। तो ये हम लोग बुध से देखेंगे। अगर आपका ये पक्ष मजबूत है इसका मतलब आपका बुध अच्छा है। अगर आपका ये पक्ष कमजोर है कि गुरुजी ना बहन है ना मामा से कोई मतलब है, ठीक है, तो आप समझ जाइए बुध कैसे, ठीक है। अब आप ये देखिए बुध और आपको चेक करना है कैसा है। जिसको आप ये देखिए कई लोग को होता है कि लिखने में बहुत इंटरेस्ट होता है, कई लोग ऐसे होते हैं लिख लिख के याद करते हैं, मतलब लिखना उनको मजा आता है लिखने में, इसका तात्पर्य बुध आपका अच्छा है। और कई लोग लिखने से दूर भागते हैं, इसका मतलब समझ जाइए, ठीक है। अर्थात आपको किसी की राइटिंग चेक करना है ना। जैसे थर्ड हाउस में हमने क्या देखा था, लेखन कला, तो वही चीज बुध है आपके लिए कि बुध से हम देखेंगे, हमने आपको सब चीज बता दी कि कोई भी विषय के लिए हमें ग्रह भी देखना और भाव भी देखना। तो यदि तो बुध से संबंधित आप देखिए मल्टी टैलेंटेड हो गया, सब काम करने वाले, हर प्रकार का कला होने वाला सब कर लेंगे, थोड़ा ये थोड़ा वो सब कुछ कर लेंगे सब चीजें। तो इस प्रकार बुध इत्यादि होता है। और बुध आपकी देखिए हमारी त्वचा का भी कारक होता है, इनसे संबंधित त्वचा का भी कारक होता है। तो ये बुध हो गया इन जनरल। अब आप ये देखिए बुध वालों का सबसे पहले अब एक चीज हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बुध वालों का नेचर कैसा होता है। बुध वालों का नेचर आप सबको हमने बताया कि ऐसा होता है, देखिए बालक, मतलब इसका मतलब है कि भाई बालक से ऊर्जा, अगर कोई अच्छा बालक है, सुंदर सा प्यारा सा बालक है, और बुध तो रानी का पुत्र है, बुध बुध युवराज है। आप देखिए युवराज के पास से कौन जाना चाहेगा, उसको लगेगा 24 घंटे में बुध के पास ही रखो, युवराज के पास ही रखो। तो इसका तात्पर्य है कि बुध वालों के पास आप देखिए सबके पास सबको, जैसे आप लोगों के भी कोई ऐसे मित्र होंगे है ना, आपको हैंड रेस करेगा, हाथ उठाइएगा, बोलना कुछ नहीं है कि जिसके पास ऐसे मित्र हैं कि बुद्धि एक साथ हमारे मित्र हैं, उनके पास जाओ तो एकदम हंसी मजाक से मतलब रोड पोट कर देंगे, इतना अच्छा मित्र उनके साथ कि बहुत आनंद आता है। ये देखिए कई लोग यहाँ मित्र हैं। तो यही चीजें, यही बुध है, मतलब एकदम ऐसा जाना कि सारी अपनी जो भी टेंशन परेशानी है सब कुछ भूल जाए। तो ये बुध वाले होते हैं, मतलब हंसी मजाक करना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना, अर्थात आप देखिए बोलने में जिनसे कोई नहीं होता, हर कोई व्यक्ति होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि क्योंकि उनसे बोलने में तो कोई जीत ही नहीं सकता होते हैं। तो ये जो व्यक्ति है जिनसे हम लोग बोलने में कभी कोई नहीं सकता, मतलब कुछ ना कुछ वो बोल ही देंगे, ठीक है, हंसी मजाक हमेशा कर देंगे। तो
इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार का इनका नेचर होता है, बहुत मेहनती राजा के पुत्र युवराज है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अभी तो वैसे कोई बुद्धि होती नहीं है, जिसके साथ मिलेंगे ये जिसके साथ मिलेंगे वैसे होता है। अगर आप देखिए ये अच्छे व्यापारियों के साथ है तो उसी प्रकार का व्यापारी बन जाएंगे, बोल रहे कि मैं व्यापारी हूँ। अगर ये राजनीति के साथ है तो ये राजनीति बन जाते हैं। मतलब हर प्रकार मल्टी टैलेंटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बहुमुखी प्रतिभा वाले, बहुमुखी प्रतिभावान रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखिए इसका नेचर बहुत अच्छा है और हर प्रकार से मतलब अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं किसी के प्रति छल कपट द्वेष, भाई बच्चा है बालक है, बालक किसके प्रति छल कपट रखेगा? बालक को तो पता भी नहीं छल कपट क्या होता है, ठीक है। तो ये इनका नेचर होता है। एक चीज और है, जो खुद है वो नपुंसक ग्रह माना गया है। जैसे चंद्रमा, अब सब पुरुष ही है, आप लोग जो नवग्रह की पूजा करते हैं सब पुरुष है, लेकिन हमने क्या क्या बोला था प्रकृति, जैसे चंद्रमा भी पुरुष है, लेकिन चंद्रमा की प्रकृति कौन सी है? स्त्री प्रकृति की है, कल हमने बताया था, ठीक है। चंद्रमा कौन सी प्रकृति के हैं? चंद्रमा आपने देखी स्त्री प्रकृति, चंद्रमा स्त्री ग्रह। वैसे ही बुध कौन सी प्रकृति है? नपुंसक है। अब नपुंसक क्यों है? नपुंसक इसलिए है, आप ये देखिए क्योंकि बुध बालक है, बिल्कुल उसी का है, क्योंकि बुध क्या है? आप ये देखिए बुध बालक है। तो नपुंसकता का तात्पर्य सिर्फ शारीरिक नपुंसकता से ही नहीं है कि भाई पुरुष हो गए, स्त्री हो गए, नपुंसक हो गए ना, सिर्फ शारीरिक नपुंसकता। नपुंसकता का तात्पर्य यह होता है कि आप ये देखिए नपुंसक लोग अपनी शक्ति का पूर्ण रूप में सही समय पर प्रयोग ना कर पाते। जैसे बुध क्या है? आप देखिए बुध बालक है, अब बच्चा अगर उसके अंदर शक्ति भी है, अगर शक्ति भी है, तो वो उसका सही समय पर प्रयोग ना कर पाना वही नपुंसकता होती है। अब आप देखिए जो बुध है, बुध ग्रह में बुद्धि भी है, वाणी भी है, वाक्पटुता भी है, युवराज भी है, धन भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप देखिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बालक है। तो इस वजह से यहाँ बुद्ध की शक्ति के बारे में बताया गया है कि आप देखिए बुद्ध में क्या माना जाता है? बुद्ध में नपुंसकत्व माना जाता है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि एक आधार नहीं है बुद्ध का। ऐसा नहीं कि भाई एक बुद्ध का आधार है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को आप जहाँ ले जाएंगे वो बम बनाना सिखाएंगे, वो उसको ये नहीं पता कि ये गलत है, वो सीखने लगेगा, ठीक है। तो ये नपुंसक क्या है? बुद्ध का नेचर अगर आपको पता चल गया बहुत अच्छा होता है। आपके देखिए और बुद्ध वाले क्या होते हैं? बुद्ध वाले देखते हैं बहुत क्यूट लगते हैं, है ना। शब्द आपने सुना होगा जैसे कि अरे वो बहुत खूब लड़का हो, लड़की हो, है ना, कई लोग अंकल आंटी हो या कोई भी व्यक्ति हो, बुद्ध वाले एकदम बच्चों सा चेहरा, बुद्ध वालों का आपने देखिए गोल मटोल चेहरा होगा और बुद्ध वालों का चेहरा बहुत अच्छा होगा, मतलब गोल, और उसके साथ साथ बुद्ध वालों के चेहरे में एक चमक भी हो। और बुद्ध वाले हमेशा अपनी उम्र से कम नहीं है। बुद्ध वाले अगर 30 साल के हैं तो कोई भी उम्र पूछेगा वो 25 के लगेंगे या 22 के लगेंगे, मतलब इसके चेहरे में देख कर एक आकर्षण हो जाए, इसको देख कर ही, मतलब जिससे हम लोग बोलते हैं ना हंसमुख चेहरा, ये क्या हंसमुख चेहरा? ये हंसमुख चेहरा ही बुद्ध, इसको देख कर ही हंसी आता है, ठीक है। तो आप समझ गए बुद्ध वालों का नेचर ऐसा होता है। अब बुद्ध वालों की कद काठी कैसी होती है? कद काठी ये लोग आते देखिए थोड़ा सा जैसे रहता है ना कि भरा हुआ शरीर, जैसे चबी चबी रहते हैं, है ना, मतलब फूले फाले रहते हैं, दोनों फूल टाइप रहते हैं, इस टाइप का शरीर रहता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एकदम बॉडी बिल्डर पर्सनालिटी का, ये सब चीजों को नहीं वो रहता है। बुद्ध वाले अपना खाते पीते हैं और खा पी के अपना मस्त रहते हैं, थोड़ा सा, है ना, बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा मोटे रहते हैं, बट जैसे देखने में लगते हैं सुंदर से लगते हैं, बच्चों जैसे लगते हैं। भले कोई 50 साल का भी व्यक्ति, लेकिन वो लगेंगे कि अरे बच्चों जैसे, ठीक है। और बच्चों जैसी हरकतें भी रहती हैं। अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है, ये भी अगर बच्चों से मिलेंगे तो बच्चों से खेलने कूदने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे, उनके साथ उनके जैसे ये होता है। तो बुद्ध का नेचर आपको पता चल गया। बुद्ध का शरीर इत्यादि सामान्य रहते हैं, अच्छे रहते हैं, मतलब हाइट वगैरह पर्सनालिटी रहती है, बिल्कुल। तो हाइट पर्सनालिटी वगैरह रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिट नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं, ठीक है। ये इसके साथ साथ बुद्ध त्वचा के भी कारक होते हैं। अगर आपने देखिए आप लोगों की त्वचा देखिए, यदि आप लोगों में से जिसकी त्वचा अच्छी है का तात्पर्य वही जिसकी त्वचा अच्छी है, त्वचा संबंधित किसी को रोग परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी के होते हैं बहुत सॉफ्ट स्किन रहती है, तो ऐसा नहीं कि लड़कियों की भी होती है, कई बार ऐसा रहता है लड़कों की भी आती है बहुत सॉफ्ट स्किन रहती है, तो वो है बुद्ध, ठीक है। ये चीज वो बुद्ध इत्यादि रहते हैं। और कई लोग का ऐसा रहता है कि जिनकी बुद्ध इत्यादि अच्छे हैं, उनको त्वचा से संबंधित भी हमेशा, जैसे जिन लोगों को चेहरे पे लड़कियों को हमेशा पिंपल रहते हैं, हमेशा लाल दाग रहते हैं, लड़कियों के सब प्रश्न भी आते हैं कि 5 साल से पिंपल है, क्या करें सकता। तो आप समझ जाइए कि वो बुद्ध है, पिंपल के बुद्ध, ठीक
है। तो जिन लोगों का आपने देखिए चेहरे पे कील, मुहासे, लड़कियां और लड़कियां, देखिए एक विषय होता है जो एक उम्र में निकलता है, ठीक है, 16 से 18-20 जो उम्र होती है, ठीक है, जब लड़का लड़की धीरे धीरे आप ये देखिए कुमारावस्था की ओर जाने लगते हैं, तो आप उस समय हर एक व्यक्ति को पिंपल, बदलाव सब चीजें होता है, वो विषय अलग है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कंटिन्यू चेहरे पर आप ये देखिए कील, मुहासे, ये वो सारी चीजें हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, हमेशा कोई दाग धब्बे हो जाते हैं, हमेशा गड्ढे हो जाते हैं, इसका तात्पर्य है कि बुध का जो लोग आप देखिए, जो लोग हमेशा अपने मुख, क्योंकि बुध क्या मुख भी है, जो लोग आप देखिए हमेशा अपने मुख पे कुछ ना कुछ भरे रहते हैं, है ना, तो उसका तात्पर्य उनका बुध क्या है, जैसे आशीष जी है, ठीक है, हमेशा इसका मतलब यह है कि उनका बुध क्या है, पीड़ित, ठीक है, जो लोग पीड़ित है, जो भी तो गुरु जी मैसेज कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार आप देखिए बुध क्या माना जाता है। मैंने वीडियो ऑन रखी, आशीष जी पूरा आप तो ऐसे बोल रहे थे, बुरा ना माने, तो ये सब चीजें क्या है, बुध इत्यादि हमारा ठीक है। तो बुध हमारी त्वचा का कारक हो गया, स्वास्थ्य इत्यादि, बुध वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुध वालों को आप देखिए स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। बुध वाला जिनका खराब होता है उनको कौन सी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत होती है, सबसे पहली देखिए ना बोल सकता है। यदि बुध हमारा पीड़ित है तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं क्या स्थिति बनेगी, अर्थात पूर्ण रूप में अगर पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है, तो संभोग इत्यादि शक्तियां इत्यादि रहती है, तो आप ये देखिए कि पुरुष का अर्थात कुछ नपुंसकता का भाव होना, ये भी बुध अगर कमजोर है तो ये स्थिति होती है। और अगर स्त्री की कुंडली में बुध कमजोर है तो आप ये देखिए ये समलैंगिकता की ओर भी ले जाता है ना। आज के समय में ये प्रश्न भी आने लगे, भी हमने आपको बताया कुछ दिन पहले हमारे पास ऐसा प्रश्न आया था। तो बुध यदि आप ये देखिए ज्यादा कमजोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति आप ये देखिए समलैंगिकता की ओर भी जाता है, अर्थात अगर कोई कन्या है तो उस कन्या है तो उसका आप देखिए कन्या के प्रति ज्यादा रुझान होना, ज्यादा आकर्षण होना, लड़का है तो लड़के के प्रति ज्यादा रुझान होना, ठीक है, ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर के साथ इत्यादि संबंध बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो ये सब चीजें भी रहती हैं, ठीक है। तो बुध यदि पीड़ित होगा तो ये अर्थात नपुंसकता का भी रोग दोष इत्यादि आ सकता है। बुध पीड़ित है, त्वचा से संबंधित आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। बुध अगर पीड़ित है तो खुजली इत्यादि बहुत जगह रहता है ना, दाग खाद खुजली इत्यादि, तो बुध यदि पीड़ित है तो हमेशा आप देखेंगे कभी आप सर खुजाएंगे, कभी चेहरा खुजाएंगे, कभी हाथ पे खुजली हो रही है, कभी पैर में खुजली हो रही है, इस प्रकार की चीजें भी बुध यदि पीड़ित है तो ये रोग बीमारी इत्यादि भी पूर्ण रूप में होगा। उसके साथ साथ आप देखिए और यदि बुध है, जैसे बुध आप देखिए हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती हैं, ठीक है, जो हरी प्रकार की जो कोशिकाएं रहती हैं हमारे शरीर के अंदर, जो नसें रहती हैं वो नस एवं कोशिकाओं के कारक भी कौन होते हैं, बुध। यदि बुध पीड़ित है तो आप देखिए नसों में खिंचाव होना, हमेशा शरीर में दर्द रहना, पेन रहना, ये सारी चीजें भी हो सकती है, ठीक है। तो बुध से संबंधित ये सारी चीजें रहती है। बुध मतलब गला, बुध आप देखिए अगर खराब है तो हमारे हमेशा हमेशा गला खराब है, कई लोग का रहता है ना कि गुरु जी गला 12 महीने खराब रहता है, हमेशा गला खराब रहता है, हमेशा बोलने में देर नहीं रहता है, बोलते भी तो ऐसा लगता है कि भैया चुपी रहे। तो इस प्रकार ये क्या है, बुध से संबंधित रोग इत्यादि है, त्वचा से संबंधित हो जाए। वेरिकोज वेन्स, अब सिद्धेश ये तो हमें नहीं पता कौन सी बीमारी है वेरिकोज वेन्स, लेकिन जो विषय अगर वो विषय से संबंधित है तो वेरिकोज वेन्स हो सकता है, ठीक है। तो जैसे किसी किसी को रहता है भाई बुध जिनका पीड़ित है तो उनका ये भी रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब ये है कि छोटी छोटी जैसे चंद्रमा वाली बीमारियां क्या थी, सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर, ये वो सब चीजें, तो बुध में भी आपने देखिए कि हमारे अंदर गले से सब माइक ऑफ करें, गले से संबंधित इत्यादि या और चंद्रमा इत्यादि में भी है ना, कोशिका इत्यादि में दर्द होना, नसों में खिंचाव होना, बोलता है नस में खिंचाव हो जाता है, नस चढ़ जाती है, ये सारी चीजें बुध में। तो बुध के रोग इत्यादि यही है, क्योंकि बुध स्वस्थ ग्रह है, बुध को किसी प्रकार का कोई बड़ा रोग इत्यादि नहीं हम लोग बोल सकते कि बुध से संबंधित बड़ा, बुध से संबंधित बड़ा रोग यही है। बुध का सबसे बड़ा रोग होना कि व्यक्ति को पता ही नहीं है क्या बोलना है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, आपने सुना होगा जिनको हम लोग बोलते हैं कुछ भी बोल देना, यही बुध का रोग, अर्थात बुद्धि एवं वाणी का पूर्णपण अपने नियंत्रण में न रहना, कुछ भी बोल देना, पर बस जो कई लोग ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू बोलते रहते हैं, ये भी बुध का रोग है। और बुध का रोग आप देखिए, हाँ सोरेसिस, ये बिल्कुल बुध का रोग है। तो कई लोग आप भी देखिए पूरे चेहरे पर जैसे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, कई लोग आप भी देखिए कि आधा बहुत ज्यादा सफेद हो जाता है, आधा थोड़ा सा नॉर्मल रहता है ना, ऐसा कलर हो जाता है ना, कई लोगों का पूरी चमड़ी एकदम स्किन निकल जाती है। ये स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित सारी चीजें, बोलने से संबंधित, किसी भी प्रकार संबंधित आप देखिए
कि बुध का कैसा है, ये भी समझ के बालक ग्रह है, बुध तो बच्चा ग्रह है, ठीक है। बुध वालों के पास पैसा इत्यादि भी रहता है, पैसे इत्यादि की भी बुध वालों के पास कभी कोई कमी नहीं रहती, ठीक है। बुध वालों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बुध के कर्म पे आते हैं, बुध के कर्म पे मेन ले लेते हैं, कर्म क्षेत्र पर। देखिए बिल्कुल वही हेमंत शुक्ला जी, वही सफेद दाग वाले, सफेद दाग हो, काले दाग हो, पीले गुलाबी नीले कोई भी दाग हो, त्वचा पे है तो वो बुध से संबंधित है। अब आप ये देखिए बुध से संबंधित यदि हम लोग कर्म की बातचीत करेंगे तो जितना भी हमारे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बोलने से संबंधित यदि कोई भी कार्य है वो सारे कार्य बुध में आएंगे, ठीक है। बोलने के साथ साथ आप ये देखिए, जैसे बोलने में भी क्या, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, दो चीजें होती है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। जैसे जितने भी टीचर हो, जितने भी आप ये देखिए कि जितने भी आज के समय में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनको लगता है सुनते रहे, कई लोग आजकल कितने फेमस हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, ये हो गए, ये सारे बुध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या, ये बुध में, इसीलिए ज्योतिषी का बुध बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ये देखिए कि जैसे अधिक पसीना, अगर आप मान के चलिए किसी को यदि अधिक पसीना आ रहा है तो उसका चंद्रमा पीड़ित है। कई लोग के हाथों में भी हमेशा पसीना आता रहता है, आता है कि कई लोग के पैर के तलवे में पसीना आता है। अगर जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित होगा, आप ये देखिए उन लोगों का दोनों चीजें, उन लोगों को पसीना हमेशा, ठंड में भी पसीना आएगा, उन लोग हमेशा पसीना आता रहता ज्यादा, और उन लोगों के पसीने की स्मेल बहुत बुरी होती है। आप लोग को यदि चेक करना है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि जिन लोगों का चंद्रमा खराब है उन लोगों के पास से वो कितना भी इत्र से नहा ले, वो इत्र से, परफ्यूम से नहा ले, लेकिन फिर भी वो पसीने की बदबू की आएगी, क्योंकि आपका या दूसरे व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। तो बुध क्या है, आप ये देखिए कि बुध बोलने से संबंधित जितने भी, अब जैसे हमारे अंदर ज्योतिष का ज्ञान है, वो ज्ञान गुरु हो गया, ज्योतिष का जो ज्ञान है वो ज्ञान गुरु हो गया, लेकिन उस ज्ञान को कितने अच्छे से हम आपके सामने परोस पाते, उस ज्ञान को कितने अच्छे से हम आपके सामने रख पाते, ये है। जैसे कई लोग आप ये देखिए, कई लोग होते हैं, जैसे भौकाली लोग होते हैं, ज्ञान 2% होता है, लेकिन बोलने की कला इतनी अच्छी होती है कि उस 2% को 92% बना देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान तो 92% रहता है, लेकिन बोलने की कला ही नहीं होती, समझाने की कला नहीं होती है। खुद मीन्स कन्विंसिंग पावर, खुद मीन्स आप किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करें, खुद मीन्स आप अपने बोलने से प्रभावित कर दें। जितने भी लोग स्पीच देते हैं, जितने भी लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जितने भी लोग आप देखिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, जितने भी लोग और जितनी भी चीजें बोलने संबंधित होता है, ये होता है बुध, ठीक है। अब आप ये देखिए जिन लोगों का बोलने से चला, जैसे जितने भी सेल्स वाले होते हैं, जितने भी सेल्स वाले होते हैं ना, ये सब बुध इत्यादि हो गया। जितने मैनेजमेंट वाले हो गए, मैनेज करना मतलब बुध, अभी हमने क्या बताया, बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करना जिसको आता है वो, जितने कथावाचक हो गए सब बुध, जितने कर्मकांडी हो गए, कर्मकांडी भी लगभग थोड़ा बहुत बुध में आ जाएंगे, ठीक है। जितने ज्योतिषी इत्यादि हो गए वो सब बुध, कई लोग टीचर इत्यादि हो गए वो बुध। आप इसके साथ साथ जितने लोग गाइड हो गए, जितने लोग गाइड होते हैं ना, कि आप देखिए आगरा में जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जयपुर जाएंगे, तो आप गाइड में लेंगे, पूरा फॉरेनर को घुमाते रहते हैं, ये को करते रहते हैं ना, तो ये क्या है, ये बुध है। जितने प्रकार के गाइड इत्यादि हैं, और इसके साथ साथ आप देखिए जितने दुनिया में मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले आप सबको पता है दुनिया में, ये सारे मीडिया वाले बुध, क्योंकि आपने देखा उनकी बोलने की कला कितनी अच्छी होती है। वो कौन है जो आपकी अदालत में, रजत शर्मा, रजत शर्मा क्या है ना, सबका इंटरव्यू लेते हैं, ये बोलने की, और क्या उनके पास कौन सी कला की वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये होता है। अर्थात वाणी, कपिल शर्मा क्या है, सिर्फ कॉमेडी के चलते आप देखिए कितने हजार करोड़ बना लिए। ऐसे और जितने भी लोग हैं, ये मत पूछिएगा मुझे कपिल शर्मा के अलावा वो जो सुनील आता है, अरे भाई ऐसे सारे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे जितने भी लोग हैं, अर्थात वाणी से संबंधित और बुध से संबंधित, बुध से संबंधित, वाणी से संबंधित, जो भी जहाँ आपको बोलने से संबंधित आपकी बात पढ़ता आ रही है, लॉयर, वकील इत्यादि, वकील में भी आपने देखिए बुध आएगा ही आएगा, क्योंकि वकीलों का भी काम होता है बोलना, ठीक है। सिंगर गाना होता है, आप देखिए गाने में थोड़ा सा दूसरे तरह की, लेकिन गाने में आपके गाने में जब आपके पास वो गला होगा, ठीक है, जब आप ये देखिए, जब आपके पास वो गला होगा, जब आपके अंदर मतलब वो अच्छा होगा, तभी आप उन ऊपर गा पाएंगे, भले आपके कितने भी अच्छे हो, है कि नहीं। तो उसमें थोड़ा सा सुर और कला, वो कला से संबंधित हो जाएगा। तो बुध की कला है, लेकिन वो अलग प्रकार की कला है। बुध वाले दूसरों को कितने अच्छे से मूर्त बना सकते हैं, बुध वाले आप ये देखिए 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच सकते हैं, पूरा बैंकिंग सेक्टर पूरा बुध में आएगा। बैंकिंग सेक्टर में भी आप ये देखिए जो बैंक के मैनेजर होते हैं, ये होता है, मतलब अगर बड़े लेवल पे है तो वो नहीं, अर्थात जो कैशियर होता है वो बुध में आएगा, क्योंकि वो सिर्फ
साफ सभी को किसी बार बोला बिल्कुल भी आगे ना चले। अब आपको ये चलेगा ना, आप ये देखिए किसी भी प्रकार से यदि क्या है कि बुद्ध जो है बोलने से संबंधित हो गया, वाणी से संबंधित हो गया, और भी किसी से संबंधित लॉ वकीलों को क्या देखिए बोलने वो रहता है। ये शिवम शुक्ला जी का बुद्ध कितना अच्छा है ना, कब क्या है बोलना नहीं बोलना क्या है यही पर नहीं है, पर यही नहीं पता है। तो इस प्रकार आपके देखिए बुद्ध से संबंधित जितनी भी चीजें हो गई, वाणी से संबंधित जितनी चीजें हो गई, आपके बुद्धि से संबंधित जितनी चीजें हो गई, ये सारी चीजें बुद्ध इत्यादि में आएंगी। ठीक है, बुद्ध क्या है कैलकुलेशन, आपका जो कैलकुलेशन है वो है बुद्ध मतलब सीए चार्टेड अकाउंटेंट। सीए क्या करता है, सीए आप ये देखिए आपका 100 करोड़ है उसको मैनेज करता है, आपका टैक्स चुराता है सरकार से, यही ना करता है भाई, टैक्स आपको 50 लाख देना, अब वो इस प्रकार का गड़बड़ करेगा कि आपको मात्र 20 लाख टैक्स देना पड़ेगा, 30 लाख उसने बचा लिए। तो ये क्या कैलकुलेशन है, जितने ये जो आप देखिए बुद्ध वाले जितने भी रहते हैं तो यही सब ऊपर मैनेज, मतलब बुद्ध वाले जुगाड़ू बहुत होते हैं, बुद्ध वाले सबसे ज्यादा जुगाड़ू। इंजीनियरिंग बुद्ध में नहीं आएगी, बुद्ध वाले कौन से इंजीनियरिंग बुद्ध में नहीं आएगा। आप लोग शांत रहिए, अपने से मत बोलिए, जितना आप बता रहे उतना ही सुनिए, आज मत ताकि गिर जाए। तो बुद्ध वाले आपके देखिए बुद्धि से संबंधित होता है, बुद्ध मतलब मिश्रित ग्रह। अब आप ये देखिए बुद्ध वालों का क्या होगा, जितने जनरल स्टोर है वो सब बुद्ध में आएंगे। जनरल स्टोर में आपने देखिए आपको कॉफी भी मिलेगा, चॉकलेट भी मिलेगा, पेन भी मिलेगा, जितने बुक्स की शॉप है, जितने प्रिंटर, जितने आपने देखिए पेपर प्रेस है, जितने प्रिंटिंग प्रेस है, जितने स्टेशनरी है, जितने जहाँ कॉपी पेन ये वो सब मिल रहा था, जहाँ जनरल चीजें आती हैं मूवमेंट आपने देखिए, जहाँ मिश्रित चीजें मिलती हैं वहाँ सारी चीजें आपने देखिए बुद्ध से संबंधित हो। तो आप ये देखिए और कॉमेडी से संबंधित हो गया बुद्ध। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए कि जितने पेपर आज के समय में छपते हैं, जितने भी किताबें छपती हैं, वो सारी चीजें बुद्ध में आ गई। ठीक है, बनिया इत्यादि प्रॉपर में बोलेंगे क्योंकि बनिया इत्यादि प्रॉपर व्यापार हो जाता है, तो व्यापार के और भी सारे ग्रह हैं, लेकिन बुद्ध वाले कुछ जाने बुद्ध वाला क्या है, आपने देखिए हमने आपको बताया कि बुद्ध वाली जो विषय वस्तु है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग बुद्ध ग्रह में लेंगे। बुद्ध का तात्पर्य क्या है, बुद्ध जैसे मिश्रित ग्रह वो सब काम करते हैं। ठीक है, बुद्ध मतलब मैनेजमेंट, आपको क्या मैनेज करना है। ठीक है, अब आपको होटल मैनेज करना है, बैंक मैनेज करना है, एक घर मैनेज करना है, 1000 रुपये मैनेज करना है, सारी चीजें आप ये देखिए बुद्ध के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ अर्थात बुद्ध क्या है, मिश्रित है, मतलब बुद्ध सबसे बड़ा मीडिएटर है, बुद्ध मतलब दलाल। बिल्कुल शक्ति जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कि थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाइए। हम हमेशा पहली क्लास में क्या बोला था, एक बार हमारा हो जाए फिर आप लोग अपने बुद्ध का प्रयोग करिए, सही नहीं, एक बार हमारे बुद्ध का प्रयोग देख लीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो आप अपने बुद्ध का प्रयोग करिएगा। नहीं ये लोग अपने बुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं ना गुरुजी, अभी आप हमारी बुद्धि और वाणी का प्रयोग कर लीजिए, फिर सब कोई पूछेगा ये किसमें आएगा, ये किसमें आएगा, ये किसमें आएगा, ये किसमें आएगा। ठीक है, तो पहले आप हमारे बुद्ध का प्रयोग करते हैं ना। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो बुद्ध हो गया वो दलाली वाला भी बिजनेस रहता है, मीडिएटर वाला भी बिजनेस रहता है, और बुद्ध वालों का सबसे बड़ा काम यही रहता है। आपने देखिए जैसे बुद्ध क्या युवराज है, अब कोई सैनिक आया है ना, अब कोई प्रजा का कोई व्यक्ति आया, प्रजा का व्यक्ति युवराज से मिला, युवराज जी अब आपके मित्र हैं, थोड़ा राजा से मिला दीजिए। तो अब बुद्ध को क्या मिला भाई, बुद्ध को आपने देखिए 100 रुपये की क्या राजा से मिला देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये दलाली हुई। अर्थात किसी भी प्रकार का, जिसे हम लोग आज की भाषा में लाइसेंसिंग का काम बोलते हैं, बड़े बड़े लेवल पे आपने देखिए सेंट्रल में हो, स्टेट में हो, जितना भी किसी बिजनेसमैन को आपको किसी नेता मंत्री से मिलाना हो, तो जो मीडिएटर होगा उसका भी हिस्सा रहेगा, पैसा 1 नंबर से 2 नंबर बनाना है, ठीक है, उसका भी जो मीडिएटर रहेगा वो पैसा रहेगा। अर्थात वो दलाली वाला काम है, ये भी बुद्ध में आएगा। जमीन की दलाली हो, जमीन में आप सब देखते हैं कि भाई 2% 3% सबका भाग रहता है, ये बुद्ध में आएगा। ठीक है, क्या आपको बागेश्वर धाम से मिल रहा है, हम मिला देंगे लेकिन 10 लाख रुपए लगेगा, अरे आप मिलाइए 10 लाख रुपए, ये अब देखिए बैठे मिला 10 लाख रुपए मिल गए, उसमें कौन सी बस आपकी बुद्धि और आपका वाणी, क्योंकि बुद्ध वालों की बहुत अच्छी रहती है, बुद्धि बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, बुद्धि बहुत चतुर है, मतलब किस चीज़ को कैसे कन्विंस करना है, कब क्या करना है, और तुरंत कई लोगों की ऐसी बुद्धि रहती बात नहीं जाती है ना, लेकिन बुद्ध वालों की बुद्धि तुरंत, जिसे हम लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड बोलते हैं। ये तो प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके लिए लोगों का बहुत अच्छा है, तो लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। लाइसेंसिंग का काम हो गया, दलाली का काम हो गया, लिखने पढ़ने का काम हो गया, जितने भी राइटर हैं आप क्या है खुद ही
भाई लेखन कला किसके पास है? वो बुद्ध की। लेखन कला किसके पास है? वो बुद्ध के पास है। आप देखिए, और बुद्ध से संबंधित, आप बुद्ध से संबंधित व्यापार की जाती, बुद्ध भी कौन सा ग्रह है ये बताना बोलते हैं, बुद्ध भी एक व्यापारी ग्रह है। क्योंकि आप ये देखिए जब राजा रानी का पूछते तो नौकरी करेगा, तो युवराज शब्द से हमें पता लगता है कि वो व्यापार, ठीक है। तो बुद्ध वाले क्या होते हैं? व्यापार। अब बुद्ध से संबंधित किस प्रकार का व्यापार? अब आप देखिए हरी सब्जियों का व्यापार, ये बुद्ध में आ जाएगा। यदि आप हरी सब्जी बेच रहे हैं किसी भी प्रकार से, ये जितने भी क्या होते हैं, जो बड़े बड़े आप देखिए जो शॉपिंग मॉल या ये सब चीज़ें बड़े लेवल पे अलग है, लेकिन आप देखिए छोटे छोटे स्टोर होते हैं ना बड़े बड़े, तो ये सब भी खुद नहीं आएंगे। जहाँ हमें किराने का सामान मिल जाता, जहाँ हमें आटा दाल चावल ये वो है ना, जूते चप्पल इत्यादि सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ मिश्रित चीज़ें भी सब मिल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो खुद के अंतर्गत ही है। जितने भी सब्जी वाले हैं वो सब्जी वाले क्या है, अर्थात हरी सब्जी का वो कर रहे हैं, वो सब बुद्ध के। बुद्ध मतलब प्रकृति, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र है बुद्ध। ये चीजें मतलब सभी प्रकार की सब्जियां, इसमें सिर्फ हरी सब्जी नहीं आएगी कि आप मुझे क्या टमाटर भी कुछ में आएगा, टमाटर तो लाल होता है, ठीक है, अरे वो लाल होता है लेकिन वो हरे के बाद लाल होता है, सही है कि नहीं? टमाटर हरे के बाद लाल होता है, ठीक है, तो पहले तो हरा ही हुआ ना। तो ऐसे देखिए थोड़ा अपना बुद्धि का प्रयोग करिए, अगर आपका बुद्धि अच्छा है तो। आलू अब देखिए आकाश बता दीजिए, आलू लेकर आ गए। अब आलू का उत्तर नहीं है हमारे पास, सब कुछ में ही आएगा, वो आलू हो टमाटर हो या जो भी हो, आप का सही प्रयोग करिए। थोड़ी देर में गोभी पूछेंगे, अब गोभी पूछेंगे सफेद है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप जितनी सब्जियां प्रकृति से उत्पन्न होगी ना, आप ऐसे समझिए प्रकृति का भरण पोषण कौन कर रहा है? चंद्रमा, अर्थात बुद्ध के पिता की, उनकी माता की। प्रकृति का भरण पोषण तो चंद्रमा कर रहा है, चंद्रमा के पुत्र कौन करता है? तो आप ये देखिए प्रकृति जो इसका भरण पोषण करती है तो वो चंद्रमा हुए, और भरण पोषण करके जो हमें फल के रूप में प्राप्त होता है वो क्या हुआ? तो भाई हम लोग पानी डालते हैं, बीज बोते हैं, जल से सिंचन करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है, खाद डालते हैं, फिर 1 महीने 2 महीने जो प्रकृति ने उसको जितना समय दिया है उस समय के बाद वो फल हमें प्राप्त होता है ना, सब्जी हो गई, फल हो गई, तो सारी चीजें दूध में जाएंगी। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि कोई भी रेस्टोरेंट, भोजनालय, किसी भी प्रकार का भोजनालय हो, वो भोजनालय भी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, शुद्ध मांसाहारी भोजनालय, ठीक है, किसी भी प्रकार का भोजनालय इत्यादि हो तो वो सब बुद्ध में ही है, ठीक है। बुद्ध क्या है? बुद्ध तो भाई प्रकृति है, प्रकृति रूप से आप देखिए। अब ये जो हमने आपको बताया था, बुद्ध यदि और भी किसी चीज का इससे संबंधित यदि कोई सब्जियों का व्यक्ति व्यापारी कर रहा है, ठीक है, तो हर प्रकार के पास 100 बीघा खेत है, और उसमें सब्जियां उगा हुआ के वो हर जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब हर जगह बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये सब चीजों में बुद्ध है, ठीक है। तो बुद्ध से संबंधित खिलौनों की दुकान, खिलौनों की, विमल पांडे की, यहाँ देखिए, ठीक है, खिलौनों की दुकान हो गई, खिलौनों का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। भाई खिलौने कहीं तो बनते होंगे तब तो बिकते हैं, किताबें कहीं तो बनती होंगी तब तो बिकती है, पेन कहीं तो बनते होंगे। तो आप ये देखिए खिलौने, बच्चों से संबंधित सारी चीजें, यदि किसी व्यक्ति की बच्चों की कपड़े की दुकान है तो वो भी खुद में आएगी, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का आप देखिए बच्चों की कपड़े की दुकान है तो सारी दुकानें खुद में आएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखिए जो टॉयज वगैरह हो गए, खिलौने वगैरह हो गए, ये सब भी खुद में आएंगे। तो बुद्ध मतलब विश्व ग्रह, बुद्ध मतलब हर प्रकार का मल्टी टैलेंटेड ग्रह, कंसल्टेंसी। आप ये देखिए लीगल एडवाइजर होते हैं, जितने भी एडवाइजर होते हैं, एडवाइजर का मतलब क्या है? एडवाइस कर देना, मतलब सलाह देना, परामर्श देना। जैसे एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? आप ये देखिए एस्ट्रोलॉजर है कि कुंडली से संबंधित परामर्श, कुंडली परामर्श देते हैं, ठीक है। तो लीगल एडवाइजर हो गए, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए, जितने भी इस प्रकार के सब हो गए, सारी चीजें आप ये देखिए सब चीजें पूर्ण रूप में किसमें आएंगी? सब चीजें पूर्ण रूप में बुद्ध में आएंगी। बिल्कुल आशुतोष जी, आप ये देखिए जितने भी चीजें जो आज के समय जो कार्टून आते हैं बच्चे जो देखते हैं, बच्चों संबंधित सारी चीजें, कार्टून क्या, कार्टून कौन देखता है? बच्चे देखते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से कोई देखता हो तो वो आप समझ लीजिए वो बच्चा ये बड़ा ही नहीं हो। जो कार्टून आते हैं है ना, एक टाइम पे जो नाम नहीं पता, इधर उधर छोटा पतलू, मोटा पतलू, है ना, इस प्रकार के आते थे, और बाकी जो भी थे, डोरेमोन, शिनचैन, तो ये सब क्या है? ये सब खुद ये कोई तो बनाता होगा, तो जो ये बना रहा है, जो ये इस प्रकार की मूवी बना रहा है, जो ये एनिमेटेड जितनी भी चीजें हो गए, मोटू पतलू, हाँ सॉरी हमको छोटू पतलू याद है। तो आप ये देखिए जितनी चीज
जितने भी प्रकार की चीजें हैं, एनिमेटेड का कोर्स भी होता है, ये भी सब आपको पता होगा। एनिमेटेड मतलब एनिमेशन इसी को बोलते हैं, तो ये कार्टून वगैरह जो बनाते हैं तो इसका कोर्स भी होता है। ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें पूर्ण रूप में आते हैं बहुत से समझ, इसलिए हमने बोला बच्चों से संबंधित सारी चीजें, बच्चों के खिलौने भी कुछ में हो गए, बच्चों के कार्टून भी कुछ में हो गए, बच्चों से संबंधित दुकानें भी कुछ में हो गई। मिमिक्री वही, मिमिक्री मतलब कॉमेडी हुआ है ना, ये इसी का दूसरा भाषा, भाई दूसरों की नकल उतारना। खुद क्योंकि हमने क्या बोला, खुद का प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। खुद वाले आप देखिए एक बार कोई काम करके देख लेंगे, वो तुरंत नकल उतार लेंगे। खुद यदि आप देखिए कि राहुल यदि से कनेक्ट हो जाता है, तो ऐसे लोग जीवन में मतलब एग्जाम के टाइम नकल करते ही करते हैं। यदि खुद किसी का राहुल से संबंधित है, तो राहुल क्या चोर, राहुल क्या है भाई चोर, और खुद क्या है बुद्धि की शक्ति है। तो जब भी हम लोग एग्जाम देते हैं, तो आप देखिए एग्जाम देते समय हम लोग नकल करेंगे ही करेंगे ये चीजें, क्योंकि राहुल से कनेक्ट हो जाता है। और यदि खुद अच्छे ग्रहों से कनेक्ट हो जाता है, तो इस ऐसे लोगों के अंदर आगे देखिए मिमिक्री करना, आपकी आवाज निकालना, आपकी हरकतें करना, जैसे कई लोग होते हैं ना कि दूसरों की नकल उतारते हैं, ठीक है। तो ये जो मिमिक्री करना होगा, दूसरों को कॉपी करना होगा, तो उस वालों को माइंड में इतना शार्प रहता है, इतना तेज रहता है कि लोग तुरंत कैच करते हैं। इन लोगों को समझने में एक सेकंड नहीं लगता। आप जो बोलेंगे मतलब वो गुरु जी क्या बोल रहे हैं वो आप समझ चुके हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो आप देखिए और भी करियर में बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, है ना। तो खुद से संबंधित, इसीलिए हम ऐसे शब्द बता रहे हैं कि आप उन शब्दों से भी कनेक्ट करें। खुद ऐसी है जहाँ मिश्रित चीजें मिलती हो, जहाँ इन जनरल चीजें जैसे जनरल स्टोर वगैरह हो गए, सारी चीजें खुद मतलब पान की दुकान, बनारस में देखिए कितनी पान की दुकान, ठीक है। तो सब खुद पान इत्यादि की दुकान, सब चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार छोटे छोटे जो जनरल स्टोर इत्यादि हो गए, है ना, या और मिश्रित इत्यादि दुकानें हो गई, कॉमेडियन हो गए, मिमिक्री करना हो गया, कला से संबंधित हो गया, बोलने संबंधित हो गया, वाणी से संबंधित हो गया, गाने इत्यादि में भी खुद आएगा, ऐसी बात नहीं, गाने इत्यादि में भी खुद आएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो गाने इत्यादि में भी खुद आएगा, सब चीज़ें हर प्रकार से कि भाई आप कैसा गा रहे हैं, सब चीज़ें पूर्ण रूप में। लेकिन उसके साथ साथ और दूसरे ग्रह भी आएंगे। और व्यापार हमने आपको बताई दिया, मीडिएटर हो बताई दिया हमने आपको कि भाई मध्यस्थ वाला ग्रह, दलाली वाले जितने काम है सब कुछ इत्यादि में आते हैं। कृषि से संबंधित मतलब कृषि मतलब उसका व्यापार, सब्जियों का पूरा करना, ये सब चीज़ें पूर्ण रूप में, ये सब चीज़ें मतलब पूर्ण रूप में नहीं रहता है। जो आप देखिए छोटे छोटे भोजनालय होते हैं, जो छोटे छोटे कपड़ों की दुकानें होती हैं, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट रहते हैं, वो सारे खुद में आएंगे। लेकिन वो जो लग्जरी वाले रेस्टोरेंट रहते हैं, जहाँ एक चाय 5 स्टार है, जहाँ एक चाय 5,000 की मिलती है, वो खुद नहीं है, वो खुद नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ऊन इत्यादि के सब खुद में आएंगे, ठीक है। तो बच्चों के स्वेटर वगैरह रहते हैं खुद के, सब ये सब खुद में आएंगे। उसके साथ साथ आप देखिए कि खुद क्या हो गया, खुद एक प्रकार से प्राकृतिक चीजें जोड़ती है। प्लास्टिक, प्लास्टिक खुद में आ जाएगा। जो मिश्रित, आपने क्या बोला, मिश्रित सारी चीजें, वो सारी चीजें आप ये देखिए खुद में आता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब मिश्रित चीजें। जैसे प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक आप सबको पता है किस चीज से बनता है, कचरे से बनता है। तो आप देखिए प्लास्टिक कचरे से बनता है, तो वो मूवमेंट क्या हुआ, वो खुद मिश्रित सारी चीजें, मिश्रित धातु को लोग हो गया। तो प्लास्टिक इत्यादि हो गया, स्टील वगैरह में किसमें आएगा, स्टील वगैरह में भी आप देखिए खुद में आएगा। तो आप समझते हैं खुद एक प्रकार से पूरा बुद्धि वाला रहता है, पूरा माइंड वाला रहता है, पूरा बोलने वाला रहता है। बोलने संबंधित जितनी चीजें हो गई, खुद से जितने भी हमने ये भी बता दिया आपको, जितने भी जो सेल्स वाले रहते हैं ना, मार्केटिंग वाले रहते हैं, उन लोगों की भाषा कितनी अच्छी रहती है। कि कपड़ों की दुकानें, कपड़ों की जो छोटी छोटी दुकानें, ठीक है, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, जहाँ शुद्ध प्राकृतिक भोजनालय मिलता है, जहाँ पिज्जा बर्गर मोमोज मिलता है, वहाँ आप नहीं आएंगे। जहाँ बनावटी चीजें मिलती है, खुद प्राकृतिक चीजें, आप समझ रहे हैं कि अगर आपको सब्जी दी गई तो पूरी प्राकृतिक सब्जी है, बनावटी चीजें खुद में नहीं आएंगी, ठीक है, बनावटी चीजें खुद में नहीं आएंगी। पेंट वगैरह भी आएगा क्या? टेंट वगैरह, हाँ ये सब भी भाई, आप ये सब भी खुद में आएगा। टेंट वगैरह लगाना, ये सब चीजें पूरा करना, जैसे जिसका टेंट इत्यादि की दुकान है पूर्ण रूप में, है ना, शादी की, क्योंकि आप ये देखिए ऐसा तो होता नहीं कि परमानेंट मतलब डेली एक टेंट लग रहा है या डेली वाला सब चीज हो रहा है। पेंट से कुछ पेंट 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 इत्यादि कर, ये कलर कलर वगैरह, कलर कलर वगैरह भी सब इसमें आएगा। टेंट वाले भी, पेंट वाले भी सब इसमें पूर्ण रूप में, सब खुद में, सब खुद के ही व्यापार में आएंगे। ये सब खुद व्यापार में पूर्ण रूप में खुद के उसमें आएंगे, ठीक है। तो खुद एक प्रकार से प्राकृतिक चीजों का कारक होता है। तो प्रकृति से संबंधित जितनी भी चंद्रमा का पुत्र है, तो प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, उन सभी का कारक बुध ही होगा। ये बुध का कर्म क्षेत्र हुआ। और भी कुछ कुछ जो बाकी होगा तो हम लोग आगे
बुध वालों का दाम्पत्य जीवन, बुध वालों से इनका जीवन साथी हमेशा परेशान है। बुध वालों के जीवन साथी का एक ही वाक्य रहता है कि कहां से हमको बच्चा मिल गया या बच्ची मिल गई। इन लोगों अगर लड़का होगा तो उसको ऐसी लड़की मिलेगी जो एकदम बच्ची ही होगी, और अगर कोई महिला होगी, कोई लड़की होगी, तो उसको ऐसा लड़का मिलेगा कि एकदम बच्चा ही होगा। तो बुध मतलब आप ये देखिए बालक स्वरूप, बुध मतलब ये रहता है बचपना रहता ही रहता है। और या उन लोगों को आप मतलब थोड़ा देर भी आपने देखिए, अगर वो गंभीर ज्यादा रह ही नहीं सकती कि बहुत ज्यादा गंभीर भी रह जाएगी, बाकी दाम्पत्य जीवन ठीक रहता है, सपोर्ट से चल जाता है, प्रेम इत्यादि भी रहता है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब दिक्कत इत्यादि रहती है। बस वही बात है कि बुध वालों को समझाना बहुत, क्योंकि बच्चे को आप कितना भी समझा तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो रह जाता है, क्या वो बच्चे बच्चे ही है, तो वो नहीं सकते, बच्चे थोड़ा वो रहते हैं, ठीक है ये चीज। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि इनके पार्टनर इनको समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन वो बचपना करते ही करते। बुध एक अच्छा फोटोग्राफर भी हो सकता है। बुध वाले आप ये देखिए फोटोग्राफर, अब आप ये देखिए फोटोग्राफर भी हो सकते हैं इसमें, और बुध में जो छोटी छोटी जो कपड़ों की दुकानें होती हैं उसमें भी बुध आ जाएंगे, मतलब छोटा स्वरूप। जैसे आप ये देखिए बड़े स्वरूप में सारे शुक्र आएंगे, बड़ा मॉल हो गया, बड़ी दुकानें हो गई, बड़ा शॉपिंग मॉल हो गया, है ना, तो बड़ा आप ये देखिए ऐसा कुछ हो गया, बड़ा 5 स्टार होटल हो गया। अब छोटा रेस्टोरेंट है तो बुध में आएगा, लेकिन बड़ा एक 5 स्टार आपने होटल खोला हुआ है, 7 स्टार होटल है, रेडिशन है ना, ये है वो है, इंटीरियर है, मतलब बड़े बड़े होटल जो हो गए, तो आप देखिए वो शुक्र में सब बड़े बड़े उसमें सब आए। अभी हम लोग बुध की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग बुध तक ही रहे, तो जितने भी बुध वाली चीजें हैं सब प्राकृतिक रहेंगी, और बिल्कुल भी बनावटी इत्यादि नहीं रहेंगी सब चीजें। तो बुध वाला इस प्रकार सब चीजें पूर्ण रूप होगा। बुध वालों का दाम्पत्य जीवन जो है ठीक है, तो बुध वालों का दाम्पत्य जीवन आपने देखा, मैं आपको बता दें परेशान रहते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि उनको एक मैच्योरिटी लेवल नहीं रहता है। अगर बुध की नेगेटिविटी देखा जाए, आप ये देखिए बुध का अगर और नेगेटिव हो गया तो ऐसे लोगों की आप ये देखिए कि थोड़ा सा लेट से विकास होता है, बौद्धिक विकास। बुध मतलब हमारा बौद्धिक विकास। अगर आप ये देखिए बुध पीड़ित है तो ऐसे लोगों का अगर वो 20 साल के है तो उनका बौद्धिक विकास 10 साल का ही रहता है। कई लोग को ऐसा रहता है ना कि बौद्धिक बुद्धि का विकास थोड़ा लेट होता है, जो ट्यूबलाइट टाइप रहता है, थोड़ा देर से समझते चीजों को, है ना। जैसे अभी हमने क्या बोला कि भाई आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, आप कितनी तेजी से चीजों को कैच करते हो वो आपका बुध है। तो उसी प्रकार जितना आप स्लो समझेंगे, जितना आप देखिए स्लो समझेंगे, उतना आपका बुध कमजोर होगा। तो बुध आप देखिए हमारे बौद्धिक विकास को दर्शाता है। यदि आपका या किसी भी व्यक्ति का या जातक जातिका का बुध कमजोर है तो उसका बौद्धिक विकास बहुत स्लो होगा। वो 40 साल की उम्र में भी 20 साल की बुद्धि रखेगा, 25 साल की बुद्धि रखेगा। और जिनका बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप ये देखिए 5 साल में ही वो 50 साल का बौद्धिक विकास उसका हो जाएगा। ये चीज है। तो बुध हमारे कोशिकाओं का कारक रहता है। बुध आप ये देखिए हमारे जीवन में, शरीर में हर प्रकार का मतलब जो रोग व्याधि, त्वचा से संबंधित रोग हो गया, बुध मतलब आपको और चेक करना है बुध कैसा है। तो बुध इट मींस हमारी घ्राण शक्ति, अर्थात हमारी सूंघने की शक्ति। आप ये देखिए बुध यदि मजबूत है, कहीं भी कुछ अच्छा बन रहा है, अरे आज पड़ोस में कुछ अच्छा बन रहा है, मतलब आपको वो आ जाए, ये आपको खुशबू आ जाएगी। बुध वालों की जो स्पेलिंग पावर रहती है, सूंघने की शक्ति रहती है, आप ये देखिए वो बहुत अच्छी रहती है। बुध इट मींस जीवा, ये जो जीव है हमारी, बुध, ठीक है। अब आप ये देखिए क्योंकि बुध जैसे युवराज है, तो वो बुध इत्यादि है। तो अब आप ये देखिए कि बुध जिस प्रकार से है, तो जीवा जो है वो हमारे बुध का कारक रहता है। अब आप ये देखिए कई लोगों को जैसे छाले इत्यादि भी होते हैं हमेशा, अगर जीवा से संबंधित कभी कोई दिक्कत इत्यादि है तो वो आप ये देखिए कि बुध उनका कहीं ना कहीं खराब। जैसे आप ये देखिए जो श्वान वगैरह होते हैं, ठीक है, तो श्वान वगैरह का आप ये देखिए उन लोगों की सूंघने की शक्ति कितनी एकदम वो रहती है, उन लोगों का दिमाग एकदम कितना वो रहता है, वो लोग तुरंत पूरा कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं सब चीजें। तो उन लोगों का बुध इत्यादि बहुत ज्यादा सब चीजें अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप ये देखिए कि बुध से संबंधित आई थिंक सारी चीजें हो गई हैं, है ना। बुध का करियर हो गया, बुध का कर्म क्षेत्र हो गया, स्वभाव, नेचर, मैरिड लाइफ, बुध के रोग, और क्या बचा है बुध का? अगर कुछ बचा हो तो बताइए। अंग बताए तो अंग नाक हो गई, नाक के अलावा जीवा हो गई, और कौन सा अंग लेंगे बुध का? गला आपने बताया। हाँ, गले के अंदर जो सब चीजें, क्योंकि चंद्रमा का पुत्र इत्यादि है तो वो बुध से इत्यादि संबंधित सब चीजें, ठीक है। बुध का सबसे बेस्ट उपाय आप ये देखिए, कम से कम महीने में, मतलब 2-4 महीने में एक बार कम से कम ये है कि भाई एक वृक्ष लगाएं, पौधारोपण करें, ये बुध का सबसे बेस्ट उपाय है, ठीक है। इसके साथ साथ किसी को भी अपशब्द न बोले जो हमारे हाथ में, तो भाई पौधारोपण तो हम
2 महीने 4 महीने 5 महीने में एक बार करेंगे। डेली तो है नहीं कि डेली आप सुबह सुबह पौधा रोपण करने जाएंगे, इतने पौधे कहाँ लगाएंगे, जमीन भी तो चाहिए, दूसरे की जमीन पर तो पौधा लगा नहीं सकते। ठीक है, तो आप ये देखिए, लेकिन अपने शब्दों का चयन, अपने शब्दों का चयन इतना अच्छा रखिए कि कोई भी सुने तो भले अच्छा ना लगे लेकिन बुरा भी ना लगे। आप अपने शब्दों के चयन को सुधारिए। आप अपने शब्दों के बीच बीच में जो संपुट स्वर लगाते हैं गालियों का, इस संपुट स्वर को हटाइए। तो इस प्रकार आप अपने बुद्ध को क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, जितना जल्दी जल्दी हो सके मजबूत कर सकते हैं। और अपनी बुद्धि का, क्योंकि बुद्ध वाले लोग चालाक भी होते हैं, बुद्ध वाले लोग चालाक भी होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए बुद्ध वाले लोग जो चालाक इत्यादि रहते हैं, ठीक है, तो अब यदि बुद्ध आपका अच्छा होगा तो आप समझदारी में अपने बुद्ध का प्रयोग करेंगे। और अगर बुद्ध थोड़ा सा नेगेटिव होगा तो आप दूसरों का कैसे धन हड़पा जाए, दूसरों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, आप अपनी बुद्धि दूसरों को मूर्ख बनाने में लगेंगे। तो इस प्रकार ये चीजें, ठीक है, तो बुध आप ये देखिए हर प्रकार से हमारी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। मैरिड लाइफ इसलिए बता दी बुध वालों की अच्छी रहती है, मतलब बस थोड़ा सा आप ये देखिए कि जैसा हमने बताया कि पार्टनर से संबंधित थोड़ा दिक्कत रहती है। ठीक है, अब आप ये देखिए चंद्रमा की जैसे मैच्योर एज, बिल्कुल अभी आपने बताया, तो आप ये देखिए कि मैच्योर एज क्या है कि अर्थात हर एक ग्रह एक हमारी समयावधि में एक उम्र में परिपक्व होता है, अर्थात उस समय उस ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। जैसे आप ये देखिए 5 से 10 साल का हमने तृतीय भाव बताया है ना, 11 से 16 के बीच हमने चतुर्थ भाव बताया, ऐसे वर्ष की। तो वैसे ही चंद्रमा की उम्र क्या है, 24 साल के आसपास। अर्थात जब आप 22 से 24 या 24 वर्ष के आसपास हुए, एक साल आगे पीछे भी चलेगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 24 मतलब 24 है, क्योंकि आज हम 24 के संपन्न हो गए, कल 25 में लगे, तब चंद्रमा का प्रभाव खत्म ना। 24 साल के आसपास चंद्र ग्रह का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। अगर आप ये देखिए, आपको चेक करना हो, अगर जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं उनके जीवन में 24 साल में अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। जिनकी कुंडली में आप ये देखिए चंद्रमा अच्छे हैं तो 24 साल के आसपास उनको या तो कोई नौकरी मिली होगी, या तो कोई प्रेमिका मिली होगी, या तो कोई धन की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई होगी, या तो कुछ अच्छा हुआ होगा। और जिनका 24 साल में चंद्रमा खराब है तो उस समय 24 साल में कुछ ना कुछ खराब चीजें हुई। उसी प्रकार से बुध क्या है, बुध की उम्र 32 वर्ष, बुध 32 वर्ष में एक्टिव होते हैं। अर्थात अब ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट 32 वर्ष, साल 2 साल आगे पीछे चलेगा। ठीक है, अब जैसे 32 है तो 30-31 में भी आप देखिए बुध इत्यादि सब चीजें हुई थी। प्रेमिका की शादी हुई थी चंद्रमणि जी की 24 साल में। तो अब आप ये देखिए इसका मतलब चंद्रमा आपका पीड़ित है। ठीक है, तो आपका मन आहत हुआ ना, आपकी भावनाएं आहत हुई कि आपकी प्रेमिका थी, उसकी शादी किसी और से हो गई, तो 24 साल में आपको दुख मिला, इसका मतलब चंद्रमा पीड़ित है। ठीक है, आप गए थे? तो इस प्रकार की स्थिति में चंद्रमा क्या है, बुध की उम्र क्या है, बुध की उम्र आप ये देखिए 32 वर्ष के आसपास है। तो 32 वर्ष के आसपास यदि किसी का आप ये मान के चलिए कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं या कोई अच्छी चीजें मिल रही हैं, भाई जैसा ग्रह होगा उस उम्र के आसपास हमारे वो ग्रह का प्रभाव विशेष रूप से रहेगा। उनका तो नाम ही चंद्रमणि है। ठीक है, चंद्रमणि, अरे नाम चंद्रमणि है, काम यार चंद्रमणि का नहीं है भैया, उनका क्या वो बात कर रहे हो? शिवम जी शनि केतु है ना, शांत रहिए, शनि केतु। तो आप ये देखिए कि किसी भी प्रकार से जो चंद्रमा है, तो बुध की उम्र कितनी है, 32 वर्ष के आसपास ही एक्टिव होता है, इसकी मैच्योर एज है। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो व्यक्ति बुध वाला व्यक्ति है तो वो मैच्योर 32वें वर्ष के आसपास रहेगा। ये चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजें पूर्ण रहेगा। बिल्कुल कैटरिंग से संबंधित हम लोग बुध से संबंधित काम इत्यादि देख सकते हैं, क्योंकि वो भी खाने खिलाने पिलाने इत्यादि का ही काम हुआ। तो ये सारी चीजें हम लोग बुध से देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पिता है और बुध उनका पुत्र है। तो आप ये देखिए कई सारी प्रकृति इत्यादि तो आएगी, जो विषय चंद्रमा में रहेगा वो बुध में रहेगा, लेकिन चीजों में अंतर है। ठीक है, वो अंतर आपको क्लियर बना। तो आई थिंक सारी चीजें हो गई हैं। बाकी अब आप लोग का प्रश्न इत्यादि जो भी है तो एक एक करके आप लोग प्रश्न पूछें। और जैसे अगर कोई एक आध चीज है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया, देखिए ग्रह मतलब पूर्ण रूप में अद्वितीय मतलब है ना, अद्वितीय मतलब इनका विषय में अगर बोला जाए तो आई थिंक 1 हफ्ता भी कम होगा। अगर एक ग्रह के बारे में अच्छे से पूरा चर्चा की जाए तो 1 हफ्ता भी कम होगा। तो इसीलिए देश काल परिस्थिति है ना, आप लोग का आप देखिए, क्योंकि हम तो पूर्ण रूप में 1 हफ्ते भी बोल लें, लेकिन 1 हफ्ता वो ग्रहण करने का भी तो आपका बुध होना चाहिए। भाई आपका बुध जितना बड़ा होगा हम, ठीक है, तो हम उससे ज्यादा ही देंगे। तो इसी प्रकार से आप ये देखिए कि सारी चीजें हैं। और भी जब हम लोग आगे चर्चा करते चलेंगे, जब हम लोग आगे फलित पे चलेंगे, है ना, किसी का फलादेश करेंगे, ये चीजें करेंगे, वो चीजें करेंगे। तो इस प्रकार एजेंसी में आकाश जी आप 30 बार शायद से पूछ रहे हैं, एजेंसी में बुध इत्यादि नहीं हो आता है। एजेंसी में आप ये देखिए जो वो रहता है, क्या इसको बोलते हैं,
जो ब्रांचेस रहती हैं, जिससे आप मान के चलिए किसी भी चीज की ब्रांच बहुत सारी है इस प्रकार, तो उसमें भले बुध किया जा सकता है मीडिएटर वाले में, एजेंसी पूर्ण शनि चलती में आएगी अगर कोई चीज फ्रेंचाइजी में बुध आएगा, बिल्कुल फ्रेंचाइजी में बुध आएगा, उसमें नहीं, एजेंसी में नहीं आएगा, ठीक है, हर एक चीज की फ्रेंचाइजी होगी ना, उसमें बुध आएगा। तो आप समझ गए। तो इसी प्रकार से बहुत सारा विषय है, तो इसलिए जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चर्चा करते रहेंगे, तो और भी सारे विषय आपको याद आते जाएंगे, और ग्रहों की चंद्रमा बुध की अगर और इससे संबंधित कुछ चीजें छूटी होंगी, महत्वपूर्ण विषय कुछ अगर छूटा होगा तो वो आप लोग का पता है, ठीक है। चलिए क्रम से आप लोग प्रश्न करिए। कल आप लोग जो भी है सभी जातक, कल आप लोग जो भी है, कल क्लास होगी, हम स्पष्ट बता रहे, उसी समय पर उसी सब चीजें पूर्ण रूप में होगी। कल हम लोग ग्रहों के राजा, भाई रानी हो गया, युवराज हो गया, राजा तो हुआ नहीं, रानी और युवराज कहाँ से है, राजा से तो है, तो कल हम लोग राजा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब राजा है तो राजा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। सब लोग प्रार्थना करिए कि हमारे बुध ग्रह पर कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, है ना, बुध देवता हमारे अच्छे रहे, ताकि हम अच्छी वाणी बोले, अच्छा प्रभाव रहे, कह सकते जजमान के सामने भी अच्छी वाणी बोले, ताकि 1100 की जगह वो 2100 दे, सही है कि नहीं। तो इस प्रकार आप ये देखिए, अपने बुध को प्रबल करिए, प्रबल हो गया गुरुजी, बहुत प्रबल हो गया। अब चलिए प्रबल हो गया। चलिए अब आप सभी को पता है, आप ये देखिए, सुनने से भी मतलब सारी चीजें पूर्ण बने, क्योंकि अब हम लोगों ने इतनी बार बुध का उच्चारण किया, मतलब इतनी बार बुध का जाप हो गया, कम से कम 2 माला जाप तो हो ही गया होगा जी गुरुजी, कम से कम मैं अकाउंट कर रहा था 3 माला हुआ। नहीं आपका खराब, इसलिए आपकी गणित ठीक नहीं है, ठीक है। माइक ऑफ, चलिए अब माइक ऑफ करें, आप बोलते जाएंगे। रमेश, हाँ रमेश लाल जी प्रश्न करें, रमेश लाल जी। गुरुजी मैं बता रहा था कि आपने इसका मतलब बुद्ध मस्तिष्क का रूप भी है ना? बिल्कुल, मस्तिष्क का रोग भी, जैसे बुध में आप ये देखिए थोड़ा सा मतलब मानसिक रूप से पूर्ण रूप में पागलपन तो देखिए चंद्रमा में आएगा, है ना, लेकिन विस्मृति आना, जैसे कई लोग को ये आदत हो जाती चीजें रखने, हाँ बिल्कुल, वो बुध में आएगी, वो बुध में इत्यादि सब चीजें, ठीक है। हाँ ये चीज भूल जाना, वो चीज सब बुध में आएगा, ठीक है। चलिए मनोज शर्मा जी बोले, फिर आशुतोष जी बोलेगा, बोले मनोज शर्मा जी। हाथ पैरों से जो पसीना आता है, चंद्रमा के कारण आता है, बुध के कारण? सब चंद्रमा हाथ से बेस्ट, क्योंकि आप ये देखिए कि पसीना जो है ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो है नहीं, किसी एक अंग में आता दूसरे अंग में नहीं आता, राइट, कहीं भी आता है पूरे शरीर में। तो आप ये देखिए, और पसीना क्या है, लिक्विड है, और चंद्रमा ही पूर्ण रूपेण हमारे शरीर का आधार है, क्योंकि हमारे शरीर का जो बैलेंस, मतलब जो जल तत्व है, तो जल तत्व का कारक कौन है, चंद्रमा, और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो कौन सा तत्व है, वो जल तत्व है। तो उस प्रकार संबंधित पसीना अगर किसी को ज्यादा आता है, इसका मतलब उसका चंद्रमा पीड़ित है, और पसीने से यदि किसी को बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो उसका चंद्रमा भी पीड़ित है, ठीक है। आशुतोष प्रश्न करें जी, आशुतोष जी बोले। गुरुजी जैसे अभी हमने बुध के कई सारे उसके काम करे, लेखन का था, उसकी त्वचा का था, अब गुरुजी किसी में गौरव जी माइक ऑफ करें, गौरव जी माइक ऑफ करें, साउंड आ रहा है जी, हाँ बोले। जैसे बुध के कई सारे काम हैं, उसकी त्वचा हो गई और उसका लेखन हो गया। अब गुरुजी किसी की मतलब त्वचा तो ठीक है या उसका लेखन है, तो उसमें डिस्कस कैसे करेंगे कि उसके कुछ बुध की चीज, अच्छा फिर वही, इसीलिए तो हमने बोला, इसलिए तो 2 चीजें देखनी है भाई, हमें वो भाव इत्यादि देखना है, और उस जैसे कल हमने क्या बताया था आप सभी को कि आप ये देखिए किसी व्यक्ति का आप मान के चलिए कि चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा खराब है और पूर्णिमा चंद्रमा बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे, तो ऐसे, हाँ अब ऐसी स्थिति में उनको अपनी माता का चिन्ह नहीं होगा। जैसे कई लोग का ऐसा रहता है कि वाणी बहुत अच्छी होती है, बुध बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी किसी की बहन नहीं है, हो सकता है कि नहीं, इसका बिल्कुल, तो इसका तात्पर्य है कि बुध ग्रह की प्रकृति अच्छी है, द्वितीय भाव अच्छा है, लेकिन अगर उनकी वाणी इत्यादि है, मतलब बहन इत्यादि नहीं, इसका मतलब तीसरा है बाकी घर खराब इत्यादि है। चलिए विश्वास शुक्ला जी प्रश्न बताएं, संजय जी बोले आशुतोष जी बोले, हम पूरा करते हैं। जैसे गुरुजी हंसी मजाक और व्यंग्यात्मक दोनों में अंतर है, एक तो हम किसी पे व्यंग कर रहे हैं और हंसी मजाक कर, तब कौन से ग्रह गुरुजी? दोनों में अंतर है, परंतु हमारे अनुसार जो उत्पत्ति स्थान है दोनों का एक नहीं, सेंस तो है, मतलब कॉमन सेंस तो उसका तेजी है, लेकिन एक नकारात्मक है गुरुजी, एक सकारात्मक है, तो वो तो बुद्धि पर डिपेंड करेगा, वो नकारात्मक के साथ बैठेगा तो नकारात्मक हो जाएगा, अच्छे के साथ बैठेगा तो अच्छा। भाई तो हमने बोला दोनों का, जैसे व्यंग्यात्मक हो गया और दूसरा कॉमेडिया है ना, हंसी मजाक करना, दोनों का उत्पत्ति स्थान नहीं है, उत्पत्ति स्थान अर्थात दोनों का उत्पत्ति स्थान यही से वो बुध ही होगा। अब बुध अच्छा होगा तो अच्छे से, कई लोग हमेशा टोन में बात करते हैं, यही आप कहना चाहते हैं ना, कई लोग हमेशा टोन में बात करते हैं सब चीज। जैसे एक आध व्यक्ति ने बोला, हमने शायद से बोला था कि चाय या दूध जो है बहुत ज्यादा गर्म है, तो दूसरा व्यक्ति ने बोला कि पानी डाल लीजिए, है ना, तो
इस प्रकार के जो शब्द है ये क्या, ये टोन है कि चाहे अगर किसी ने बोला बहुत ज्यादा गर्म है तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि पानी डाल दीजिए, तो ये क्या है, इस प्रकार ये भी सब बुद्ध में ही आएगा। ठीक है आशुतोष जी? और जी गुरु, और एक ही अगर मान लीजिए कोई जनजातीय मंदबुद्धि रहता है, मतलब उसका विकास नहीं हो पा रहा, तो गुरु जी मतलब नहीं है मानसिक के लोग से बोलते हैं, अपन बोलते हैं बच्चों को कि मतलब उसके लिए भी हम लोग बुद्धि देखेंगे, लेकिन उसके लिए पंचम भाव और बुद्धि, क्योंकि आप भी देखिए मतलब लग्न भी रहेगा, लेकिन फिर उसका जैसे आपने बताया कि कई लोग बच्चे रहते हैं बहुत स्लो रहते हैं, है ना, मानसिक विकास उनका, बौद्धिक विकास नहीं हो पाया, सब चीजें वो सब भी बुद्ध नहीं आएंगे, और बुद्ध के साथ साथ हमें बुद्ध से रिलेटेड भाव भी देखना पड़ेगा, है ना। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। हाँ एक चलिए शालिग्राम जी बोले, शालिग्राम। गुरुजी मैं बताता था कि रेलवे की जो गार्ड होते हैं जो गेटों पे, उनके लिए बुद्ध देखेंगे क्या, कौन सा ग्रंथ देखेंगे? रेलवे के घाट इत्यादि तो हो गए, तो रेलवे हो गया, रेलवे मतलब रेल हो गई, सब चीजें तो वो सब तो शनि में जाएंगे ना शालिग्राम जी, अच्छा जी है ना, ठीक वो सब तो शनि में जाएंगे। ठीक है, ये चीजें। चलिए प्रणाम। संजय शर्मा जी का प्रश्न है, फिर विश्वास जी बोले। संजय शर्मा जी आपका कोई प्रश्न है? चलिए विश्वास शुक्ला जी बोले, विश्वास जी बोले। विश्वास जी बोले। स्किन के बारे में जैसे आप बताएं, स्किन बुद्ध से देखा जाता है जी जी। तो 2021 में हमारा ये पूरा हाथ जल चुका था, राइट जी अब ये तो जैसे बुद्ध देखा जाएगा, ये भी सब बुद्ध ही देखा जाएगा। आप ये देखिए शरीर में अब इसमें क्या रहता है, अब अगर जैसे जलने वाली चीजें हो गई, ठीक है, आप ये देखिए जलने वाली चीजें हो गई, ये सब चीजें, तो ये सब किसी दूसरे ग्रह अर्थात मंगल इत्यादि में भी जाएगा, क्योंकि जला हुआ है, ऐसा तो नहीं कि मतलब पूरा शरीर जला सकती है, खुद त्वचा से संबंधित आएगा। हाँ, त्वचा से संबंधित आएगा। अगर आप ये देखिए खुद हमारा पीड़ित होगा तो पूरी त्वचा में हमारे कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, हमारी स्किन से संबंधित हमेशा कोई बीमारी इत्यादि रहेगी, कुछ ना कुछ खुजली इत्यादि सब चीजें पूर्ण रहेगी, तो ये चीजें ज्यादा देखेंगे। जलना इत्यादि होगा, जैसे कटना, किसी का सपोज पैर कट गया, अब वहां बुद्ध नहीं देखेंगे, सही कि नहीं, वहां किसी का सपोज पैर कट गया वहां बुद्ध नहीं देखेंगे, जैसे आपका हाथ जल गया तो यहाँ मंगल देखेंगे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि हाथ ये देखिए बाहु भुजाएं किसका कारक होती है, हमने आपको बताया था, यहाँ किसका भाग होता है, मंगल का भाग होता है, ठीक है, तो और आपका जला भी हाथ है, तो यहाँ हम लोग मंगल इत्यादि के बारे में विचार करेंगे, मंगल इत्यादि देखेंगे, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक होता है, भाई जला है ना, मंगल अग्नि का कारक होता है, कटने इन सब का कारक होता है। तो खुद कब देखेंगे, यदि आपके हाथ में जैसे मान के चलिए नहीं कुछ पिंपल हो गए, कुछ फुंसियां हो गई है, कुछ वाइट हो गया है ना, या एलर्जी हो गई, जैसे कई लोगों को आप देखिए कई लोगों को एलर्जी रहती है, कई लोगों को ऐसा रहता है धूप में निकल जाए, कई लोग इतने सेंसिटिव रहते हैं, जैसे कई लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन रहती है, जैसे कोई लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, या कई लड़के भी हैं जो राजयोगी हैं, अब खुद तो युवराज है, अब वो थोड़ा सा धूप में निकल गए, उनके पूरा शरीर लाल हो गया, हो जाता है कि नहीं, एलर्जी हो जाती है, सब चीजें, ठीक है, तो इस प्रकार की सारी चीजें हम लोग को देखते हैं, ठीक है, बोले जलने वाला वो विषय हम लोग वो सब देखें। कश्यप जी बोले, कश्यप मेहता जी बोले। बुद्ध का इष्ट देव कौन है? बुद्ध के इष्ट देव गणेश जी है। ठीक है, नीलेश जी बोले, प्रश्न बताएं, प्रश्न बताइएगा। बहुत अच्छा करने के ऊपर और कुछ उपाय जिससे बहुत मतलब खराब ना हो गुरुजी, वो कुछ जैसे कि और मतलब गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा एवं लावा चढ़ाइए, और अगर आप आर्थिक रूप से और संपन्न सब चीजें हैं तो डेली लड्डू भी चढ़ाइए, दूर्वा लावा सब चीजें हैं तो डेली गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। और अगर किसी को बोलने में दिक्कत आती हो तो बुधवार के दिन आप ये देखिए थोड़ा सा उसमें जो दूर्वा का रस होता है, दूर्वा का रस पिए, तो उससे आपकी वाक पटुता बहुत अच्छी होगी, आपकी बोलने की शैली बहुत अच्छी होगी, आपके शब्दों का चयन बहुत अच्छा होगा, है ना, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें, ठीक है जी। आते विश्वास जी बिल्कुल बोले, नीलेश जी हम बिल्कुल आ रहे हैं। गुरुजी और बोले क्या बहुत खराब ना हो, बस अपने बहन इत्यादि हो गई, महिला इत्यादि हो गई, इस प्रकार सब चीजें पूर्ण रूप में इनका ख्याल रखें, है ना, तो ये सब चीजें हैं, और बाकी बोलने संबंधित ख्याल रखें, खाने पीने में इधर उधर सब चीजें पूर्ण रूप में ना खाएं तो बुध इत्यादि अच्छा रहेगा, ठीक है। बुधवार के दिन आप ये देखिए गणेश जी का नाम ओम गम गणपति नमः हरे पेन से लिखिए, उससे भी बुध इत्यादि पूर्ण रूप में अच्छे रहेंगे, ठीक है। चलिए संदीप जी प्रश्न बताओ, फिर गौरव जी प्रश्न बताएगा, बोले। जैसे जो आपने ये बताया कि जैसे जो मुंह पे कील बुरासे हो जाते, दाग धब्बे होता है, तो जैसे किसी के शरीर में वाइट दाग रहता है, वाइट सफेद रंग, तो ये भी सब उसमें, अरे पूरे शरीर में हो, नाक पे हो, चेहरे पे हो, कान पे हो, कहीं भी हो, सब कुछ त्वचा में हुआ है, त्वचा में अगर हुआ है तो खुद ही एक
क्या बोल रहे हैं संदीप जी? जो सफेद दाग रहता है ना गुरुजी किसी के शरीर में, संदीप जी, सफेद दाग हो, काला दाग हो, पीला दाग हो, नीला दाग हो, कोई भी दाग हो, हम भाई तो बता रहे हैं, है ना? इसीलिए आप इसीलिए अपने बुद्ध का प्रयोग करिए भाई। दाग कहाँ है? स्किन पे। आशीष पांडे जी माइक ऑफ पर, आशीष पांडे जी माइक ऑफ करें। दाग कहाँ है? स्किन पे माइक है, स्किन पे है। तो अगर त्वचा में दाग है तो त्वचा से संबंधित संपूर्ण कार्य का किसका, त्वचा का भाग किसका है? बुद्ध। तो बुद्ध से। चलिए गौरव जी प्रश्न बताएं, फिर उसके बाद आशीष गौरव जी प्रश्न बताएं। सर आपने बुद्ध के बारे में कुछ शनि का रिलेशन बताया और वो कैसे है, थोड़ा लॉजिकली बता दीजिए। हम बुद्ध का शनि का रिलेशन मतलब कुछ आपने बताया ना शुरुआत में जब आपने स्टार्ट किया था कि बुद्ध और शनि चेहरे भाई, कुछ ऐसा कुछ बोला था आपने। सौतेले भाई है। हाँ, वो कैसे है थोड़ा वो ऐसे यहाँ पे देखिए भाई, शनि के पिता कौन है? सूर्य, ठीक है। और बुध की माता या बुध के पिता कौन है? चंद्रमा। और सूर्य चंद्रमा क्या है? राजा रानी। तो अब जब राजा रानी इस हिसाब से हुए, लेकिन सूर्य के पुत्र है शनि और चंद्रमा का पुत्र है, लेकिन शनि सूर्य चंद्रमा से दोनों से नहीं उत्पन्न है और बुध भी सूर्य चंद्रमा से दोनों से उत्पन्न नहीं है, अलग अलग से उत्पन्न है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? सौतेली भाई। जैसे शनि किसके पुत्र है? शनि सूर्य और छाया के पुत्र है। हाँ, तो वो शनि हो गए, चंद्रमा से तो उत्पन्न हुए नहीं। लेकिन बुध किससे? और बुध आप देखिए चंद्रमा उससे उत्पन्न है। तो इस प्रकार आप देखिए कि चंद्रमा से उत्पन्न जो बुध है वो बुध और शनि दोनों से उत्पन्न है। ठीक है। भाई का रिलेशन कहाँ से? गुरुजी वो तो वाले क्या है? बृहस्पति की वाई से। हाँ बोले गौरव जी प्रश्न बताएं। वो तो बृहस्पति, बोले बहुत आ रहा है। हाँ बोले। बुद्ध तो बृहस्पति की वाइफ और चंद्रमा से उत्पन्न हुए हैं और वो सूर्य से। तो भाई ये भाई कैसे हो गए? मतलब अरे तो माता भाई, राजा रानी माता पिता तो सूर्य चंद्रमा है ना। अच्छा भाई माता पिता तो सूर्य चंद्रमा ही। राजा रानी कौन है? राजा रानी तो सूर्य चंद्रमा ही है। माता पिता को अच्छा, राजा रानी के कंटेक्स्ट में हो गए। राजा रानी के उसमें तो वही है ना। ठीक है, चलिए अतुल पांडे जी बोले प्रश्न बता। अतुल पांडे जी, फिर साधना जी ये बुध वाले जो आप कभी बोल रहे थे, चंद्र वाले, बुध वाले, ये नहीं समझ में आया। और एक प्रश्न जैसे कि ये वाले पहले एक का उत्तर ये वाले का तात्पर्य है अतुल जी कि जैसे जो हमने लक्षण बताए है ना, लक्षण बताए, ये लक्षण यदि किसी व्यक्ति में पूर्ण रूप में मिलते हैं वो व्यक्ति बुध वाला हो गया। जैसे अगर आप हैं, अगर आप देखिए आपकी बुध जैसी त्वचा है, आपका माइंड बहुत ज्यादा तेज है ना, आपको सब कुछ प्राप्त है, आप हंसी मजाक करना, मिमिक्री करना, कॉमेडी करना, ये आपके अंदर कला है, सब चीजें, तो ये चीजें जो है पूर्ण रूप में इसके उसमें होंगी, अर्थात आप बुध वाले हो गए। समझ गए आप? तो ऐसे जिस व्यक्ति के अंदर जिस ग्रह के सबसे ज्यादा लक्षण होंगे वो व्यक्ति वही वाला हो जाएगा। जैसे कल हमने चंद्रमा वाला बताया था। अब किसी को व्यक्ति चंद्रमा वाला है, चंद्रमा से संबंधित सारी उसके अंदर प्रकृति है, गुण है, लक्षण है, धर्म है, स्वरूप है, आकृति है, प्रकृति है, तो चंद्रमा वाला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न तो गुरुजी क्या ऐसा भी कह सकते कि लग्न में बुध बैठा है या लग्न में चंद्र बैठा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। वो तभी वो कह सकते हैं यदि बुध जो ग्रह कौन वाला, जो ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत होगा वो वही व्यक्ति का स्वरूप इत्यादि सब चीजें होगा। हाँ, अब अगर बुध लग्न इत्यादि में बैठा है और अगर वो बुध मजबूत है तब कैसे? और मजबूत है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर बुध कमजोर है तब हम नहीं बोल सकते। ठीक है गुरुजी। एक प्रश्न ये बड़ा गुरुजी, जैसे कि सूर्य के पास लगभग बुध रहता है जी, बुध अस्त हो गया तो क्या वो ये अतुल जी, फिर अतुल जी ये क्या है? अस्त में हमने इसलिए बोला आपने कहा कि बुध खराब। हाँ, तो यही हमने बोल रहे हैं बुध खराब इत्यादि है। बुध खराब अभी हमने जो आपको बताया, आप अपने बुध का प्रयोग करके आप वहीं तक रहे। क्या अभी अस्त इत्यादि या सूर्य इत्यादि क्या हमने बताया है कि सूर्य से कोई अस्त होता है उधर का? तो बस ये समझिए थोड़ा, यही तो आपका प्रयोग है। आपने ज्यादा बताया था, इसी से आप लोग बुध खराब नुकसान हो गया। विश्वास बोले फिर साथ में गुरुजी यही पूछना था गुरुजी, जैसे आपने बताया कि बाहु वगैरह मंगल से देखे जाते हैं और पैर वगैरह शनि से देखे जाते हैं, ये सब मतलब पता है। तो मुझे यह कहना था कि पूरा शरीर में जैसे कुछ भी हो जाए तो वो चंद्रमा से देखना है, या जैसे पैर जला हुआ है तो जैसे पैर की निगाह जला हुआ है एक सपोज, तो शनि और चंद्रमा दोनों को देखना है, या किसी का हाथ जला हुआ है? विश्वास सबकी देखिए प्रकृति अलग है। अगर आप जलने की बातचीत करें तो चंद्रमा कैसा ग्रह है? शीतल ग्रह, ठंडा ग्रह। चंद्रमा नहीं बोलो गुरुजी, बुध सॉरी। चलिए हम सबका बता देते हैं। बुध ही अगर है तो बुध आपने देखिए पुत्र किसका है? बुध भी तो आपने देखिए चंद्रमा का ही पुत्र है। बुध क्या अग्नि से संबंधित है ना? या बुध क्यों जला है? जब जलने की बातचीत आई तो जलने से संबंधित कोई और ग्रह है जो हम लोग आगे
अलग है गुरुजी। हाँ, तो जलने से तो स्किन इसके का लिए जो है वो तो नहीं, स्किन का वो अगर आप ये देखिए, इस प्रकार की कोई बीमारी या ऐसी कोई चीज होती है जो कि पूरे शरीर में होती है, तब हम लोग बुध इत्यादि देखेंगे। जलना जहाँ आ गया वहां हम लोग बुध इत्यादि नहीं देखेंगे, बाकी हम वहां हम लोग हमारे द्वारा कुछ हुआ है वो उसको नहीं देखेंगे, जैसे जलना हाँ वो हमारे भाई द्वारा वो घटना दुर्घटना हो ना, जलना क्या है, घटना है, ठीक है। क्या ऐसा है कि सबको होती है क्या ऐसा? तो अगर कोई घटना दुर्घटना इत्यादि है तो उसमें हम लोग वो नहीं, ठीक है। आशीष पांडे जी प्रश्न बताएं। आशीष पांडे जी। अब ये जो है बुध जो है एक व्यापारी ग्रह है, तो क्या ये जो टीचर हैं, जो टीचर आते हैं इसमें, तो क्या ये टीचर तो सब ये नौकरी से संबंधित आ गए, तो फिर ये कैसे मैंने तो देखिए अब यही है कि बुध है, लेकिन अगर बुध ग्रह जो है वो नौकरी वाले ग्रह के साथ ज्यादा प्रबल होकर बैठ जाए, तो अब ऐसी स्थिति में ग्रह क्या करें भाई? ग्रह को तो सबका फल देना है। जैसे मान के चलिए भाई ग्रह है, उनके साथ नौकरी वाला ग्रह आ गया, अब नौकरी वाला ग्रह प्रबल है, वो बोल रहा है मैं नौकरी ही दूंगा, लेकिन बुध बोल रहा है कि भाई फिर मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा? तो नौकरी वाला फिर ग्रह बोलेगा कि तुम करो नौकरी, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, छोटे बच्चों को, तो तुम्हारा बुध भी एक्टिव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बुध क्या छोटे बच्चे हैं ना, तो LKG UKG वाले बच्चों को पढ़ाओ, तो LKG UKG फर्स्ट सेकंड पहली दूसरी तीसरी कक्षा वाले क्या छोटे बच्चों को, तो बुध भी खुश हो गया कि चलो मुझे बच्चों के साथ रहने को मिला, बच्चों को पढ़ाने को मिला, ठीक है, ये चीज भी हो गई, और वो ग्रह भी खुश होगा कि चलो मैंने नौकरी भी दे दी। तो इस प्रकार से ठीक है। चलिए आशा जी, साधना जी प्रश्न बताएं। साधना बोले साधना जी। गुरुजी पूछ रहे थे कि जो आप ये बुध वाला बताए हैं कि बुध के खराब रहने से स्किन प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो सूर्य की रोशनी की वजह से बताया उसको नहीं समझ में आया। नहीं, सूर्य की रोशनी की वजह से हम नहीं आज कुछ बताया है, मतलब आपने बताया ना कि सूर्य में धूप में कोई निकलता है तो एलर्जी हो जाती है। वो तो हमने ये बताया कि जैसे कई लोग की सेंसिटिव स्किन होती है, जैसे कई लोग बहुत ज्यादा AC में ही रहते हैं ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, थोड़ा सा धूप की रोशनी लगती है तो उनको वो सब चीजें खराब हो जाता है, एलर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यदि एलर्जी तो ये वो बुध से हम लोग देखेंगे। यदि त्वचा से जैसे कई लोग पे लाल लाल पूरा निशान पड़ जाता है, चेहरा पूरा लाल हो जाता है ना, लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं, छिटके पड़ जाते हैं, इस प्रकार की अगर कोई चीज हमारे शरीर में, हाथ में धूप में निकलने की वजह से अगर चीजें होती है, चमड़ी पूरी लाल हो जाती है, बिल्कुल कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को बुध इत्यादि देखना है, उन लोगों की कुंडली में समय बुध। ये सूर्य के खराबी से भी होता है क्या? अरे सूर्य की खराबी से नहीं, ये बुध की खराबी से होगा, क्योंकि स्किन उनकी खराब है ना। देखिए स्किन क्या है कि भाई स्किन ऐसी हमारी होनी चाहिए कि अगर हमें ठंडी गर्मी बारिश सब सहन कर ले, ठीक है, ये स्किन इत्यादि होनी चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब अगर किसी की इतनी ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदनशील, वेरी गुड। तो आप ये देखिए अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ऑब्वियसली जैसे वो धूप में निकलेगा या निकलेगी तो उसकी त्वचा पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसकी त्वचा पर फिर दुष्प्रभाव इत्यादि दिखेंगे। तो इसीलिए वो बुध से संबंधित हुआ, वो बुध ही जब हमारा बहुत ज्यादा वो बैठ जाएगा तो इससे संबंधित है। दूसरा प्रश्न है कि जो बुध का जाप करने के लिए आपने बताया है, तो उस जप करने के बाद हवन कितना करना होगा उसका दशांश हवन इत्यादि, जैसे भाई बुध का जितना भी जब संख्या है उसका जब संख्या पूर्ण रूप में जाप किया जाए, और उसका जो दशांश होता है दशांश हवन किया जाए। जी, उसकी जप संख्या में भी कुछ अलग अलग बोलते हैं कई लोग, तो उसमें जप संख्या क्या 4000 की नहीं या 9000 की नहीं? 1.25 लाख। कलयुग में आप लोगों को कर्मकांड से संबंधित अगर निकला है, जैसे सब ग्रह का अलग अलग हमारे शास्त्रों में जब संख्या दिया जाता है, ठीक है। जैसे भाई चंद्रमा का आप ये देखिए 10,000 है ना, चंद्रमा का 10,000 है, सूर्य का, सबका अलग अलग सब चीजें हैं। तो अब आप ये देखिए कलयुग जो कि चौथा युग है, ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि चतुर्मुखी जाप कराया जाता है कि भाई अगर किसी ग्रह का मंत्र का 10,000 संख्या है तो उसका 4 गुना 40,000 हुआ, शायद 11,000 है ना, 11,000 है उसका चंद्रमा का, तो 44,000 हुआ, ठीक है। 11,000 चंद्रमा का, तो जो जैसे बुध का 9,000 है, ठीक है, तो 9 × 36,000 हुआ, है ना। तो आप ये देखिए कि चतुर्मुखी जाप कराया जाता है, लेकिन हम आपको स्पष्ट बताएं, अगर आप लोग किसी का भी जाप कराएं और अगर आप लोग को वास्तविक, क्योंकि उपाय खंड या उपाय जो है जिस प्रकार का सब चीजें बहुत अलग विषय है, तो किसी भी व्यक्ति का आप देखिए आज के समय यदि आपको उसको लाभ दिलवाना है तो 1.25 लाख से बिल्कुल भी नीचे किसी भी मंत्र का जाप मत कराएं। 36,000 44,000 इतना आप ये देखिए मंत्र कराएंगे तो एक दिन में हो जाएंगे। इतना कराने से आई थिंक मतलब वो बात अलग है, हाँ अगर वैदिक मंत्र है तब बात अलग है, वैदिक मंत्र तो इतना पर्याप्त होगा तो आप करा सकते हैं, लेकिन अगर बीज मंत्र है, अगर तांत्रिक मंत्र है
तो आप मिनिमम 1.25 लाख कराइए और उसके बाद फिर दशांश इत्यादि जो भी आप जाप कर सकते हैं, हवन इत्यादि कर सकते हैं और अच्छी स्थिति में कराइए, अच्छे सूर्य को ब्राह्मण से कराइए, उस वेला मतलब उस काल में कराइए जो ग्रह की काल है, ठीक है, होरा को देखते हुए कराइए। क्योंकि आप देखिए समझदार व्यक्ति कौन है, समझदार ब्राह्मण कौन है और दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये आप एक बार विचार करिएगा तो आप पाएंगे कि दुनिया में सबसे पावरफुल है समय। और ना राम है ना कृष्ण है ना कोई, समय से सब आगे, वो राम हो या कृष्ण, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब समय सबसे ज्यादा पावरफुल है तो हम लोग समय को पकड़े और सही समय पर कुछ चीजें कराएं। तो अगर सही समय पर आप कुछ चीजें करा रहे हैं और उसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में करा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा का कारण ये है क्योंकि आपके आज के समय में आप देखिए कलयुग में प्रारंभिक प्रथम चरण में इतना अत्यधिक व्यक्ति मतलब पापी हो गया है या पापात्मा बन चुका है कि मन मस्तिष्क हर प्रकार से पाप इत्यादि सब चीजें रहता है। तो इस वजह से जब एक पर्याप्त मात्रा में बड़ी मात्रा में सेवा करेंगे और 2-3 ब्राह्मण और इसीलिए कोई भी जब तक कभी सिर्फ अकेले ब्राह्मण से नहीं कराना चाहिए क्योंकि आपको क्या लगता है कि वो जब किया हुआ काम आता है वो भी काम आता है, लेकिन उससे ज्यादा उस पंडित जी का अर्थात उस ब्राह्मण का भाग्य काम आता है। 2-3 ब्राह्मणों से इसलिए आपको सबको पता है 3 ब्राह्मणों से भी आपने कराया, 3 ब्राह्मण में से 2 का समय खराब चल रहा है। अगर आप देखिए एक ब्राह्मण का भी समय अच्छा चल रहा है तो वो जब जो आपने कराया है वो आपको फलित हो जाएगा, अर्थात उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज ठीक है, तो इसीलिए 1.25 लाख उसके बाद फिर प्रशांत इत्यादि हवन जब कर सकते हैं वो चीज अच्छी। तो आज का समय हो गया है, गुरु के ऊपर नहीं चाहिए ना क्योंकि चार तो ग्रह शांति के लिए इसीलिए हमने बोला शक्ति जी कि आपने देखिए अगर कोई छोटा अनुष्ठान है वो 3 से भी हो जाएगा भाई, 5 तो कराना तो ऐसे भाई 5 जरूरी है, लेकिन 5 लायक यजमान भी तो है बेचारा। अब यजमान मान के चलिए 5,000 रुपए वही हम भी बोल रहे हैं कि इसीलिए भाई यजमान के साथ भाई जितना आर्थिक स्थिति रहेगी यथाशक्ति यथाभक्ति, तो जितनी शक्ति रहेगी उतनी शक्ति भक्ति कर पाएंगे। सही बात है। चलिए अमित जी का प्रश्न है, अमित जी बोले फिर आज किससे देखेंगे? नस का बीमारी जो होता है वो किससे देखेंगे? वो बुध, नसों से संबंधित सारी चीजें हम लोग बुध से देखेंगे। नसों में खिंचाव, नसों में तनाव, नसों से संबंधित, जैसे आपने ये भी देखा हो किसी का हाथ रहता है या ऐसे भी हाथ रहता है ऊपर नसें दिखती हैं। आपने देखा होगा कई लोग भले वो गोरे हो या काले हो, ऐसा कोई वर्ण से कलर से कोई मतलब नहीं है, कई लोग काले भी रहते हैं ऊपर नसें दिखती हैं, वो ठीक नहीं है ना कई लोग का ये चीज है। तो बहुत ज्यादा नस दिखना ये भी कहीं ना कहीं बुध का ठीक लक्षण नहीं। ठीक, चलिए बाकी आप लोग कल प्रश्न कर, कुलदीप जी का प्रश्न बोले, कुलदीप जी प्रश्न बताएं आप, है ना, बाकी फिर हम लोग कल गुरुजी मानसिक रोग के लिए प्रणाम से कि चंद्रमा मानसिक रोगी आकाश जी चंद्रमा, मानसिक रोगी चंद्रमा, मन मस्तिष्क, जैसे मैं कल भी बता रहा था मानसिक रोगी मतलब पागल है, सीधी बात। हम लोग अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको मानसिक रोगी बोल रहे हैं, नहीं तो शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे पागल, सही है कि नहीं? तो इसका मतलब चंद्रमा। अगर गुरुजी मस्तिष्क से संबंधित कोई हो, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में उस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, वो भी चंद्रमा, वो चंद्रमा में ही पूर्ण रूप से सब चीजें आएगा। ठीक है, बोले मानसिक और आंतरिक में भेद होता है ना, तो जैसे मानसिक में जो तनाव रहता है वो चल जाता है थोड़ी देर बाद, लेकिन जो एकदम आते रहे सोच में दिमाग में अंदर से चलते रहे वो चंद्रमा, वो नहीं अमित जी वो चंद्रमा में आएगा। बुध आप ये देखिए चंद्रमा ही, चंद्रमा की प्रकृति में, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे मन मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। चंद्रमा मतलब सुख, ठीक है। अब आप ये देखिए जैसे आपने बोला कि कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय के बाद निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तनाव होते हैं जो कि कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो आप ये देखिए भले वो तनाव कंटिन्यू चले, जीवन भर चले, 10 साल से चले, 5 साल चले, लेकिन वो तनाव का कारण कौन है? वो चंद्रमा ही है। वो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रकार वो तनाव बैठ गया कि वो निकल नहीं रहा, तो चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा से हम सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर गुरुजी कुछ लोग तो बातों को गलत वे में लेकर चले जाते हैं, उसको गलत सोचने लगते हैं, वह भी चंद्रमा में ही आएगा। बिल्कुल, नेगेटिव थिंकिंग इट मींस मून, इट मींस चंद्रमा। आप ये देखिए भाई, जैसे आपने बोला गलत दिशा में, जैसे बोलने का नजरिया, जैसे मान के चले यदि हम आप में से किसी की व्यक्ति को कोई वाक्य बोल रहे हैं, अब आप यदि उस वाक्य को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो इसमें मतलब वो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं वो पीड़ित है। सही है कि नहीं? ये जैसे मान के चलिए अभी हमने बोला भाई काले लोग या गोरे लोग, अब अगर मान के चलिए अगर कोई आप लोग में से कोई काला या श्याम वर्ण का है, तो अगर वो बुरा मान जाए तो इसमें क्या है? इसमें उसका चंद्रमा खराब है, हमारा ग्रह खराब नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम तो जनरल बोल रहे हैं। क्या जरूरी है कि अगर चंद्रमा खराब हो तो उनकी माता से संबंधित उनको कष्ट हो? बिल्कुल भाई, चंद्रमा खराब होगा तभी तो माता से कष्ट होगा, और चंद्रमा और चतुर्थ दोनों पर ही प्रभाव होगा। अगर माता से संबंधित सुख इत्यादि नहीं है
दोनों ही कहीं ना कहीं पूरी होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए कुलदीप जी आप अंतिम प्रश्न बताओ, फिर कल जिन जिन के प्रश्न बचे हैं वो कल जल्दी आ जाइएगा या पहले आके पूछ लीजिएगा। जो लोग 7:40 पे आते हैं 7:45 पे आते हैं वो ऐसा मत करिएगा, है ना। जिन लोगों के प्रश्न बचे वो कल पूछ लीजिएगा। चलिए कुलदीप जी अंतिम प्रश्न बताएं। गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि आपने बताया कि चंद्रमा शीतल ग्रह ठंडा ग्रह है, तो जब चंद्रमा मतलब ज्यादा अच्छा होगा तभी तो सर्दी आदि लगेगी, कि खराब होगा तब तो वैसे उसकी गर्मी मतलब कम होगी ना। नहीं बिल्कुल, माइक ऑफ करें, बहुत शानदार, माइक ऑफ करें। हाँ जी, देखिए आप ये देखिए चंद्रमा शीतल ग्रह है, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा, जैसे अग्नि भी कई प्रकार की होती है ना, आपने भी सुना होगा 5 प्रकार जो भी है, तो जिस प्रकार अग्नि कई प्रकार की होती है वैसे ही शीतलता इत्यादि भी कई प्रकार की होती है। तो आप ये देखिए जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो वो शीतल इत्यादि होता है, लेकिन वो सर्दी जुकाम वाली शीतलता नहीं होती है, वो पूर्ण रूप में आप ये देखिए पूर्णता वाली शीतलता होगी, राइट। तो इस प्रकार यदि चंद्रमा प्रबल होगा तो क्या होगा कि व्यक्ति ठंडा होगा। ठंडे का तात्पर्य है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध नहीं आएगा, है ना, व्यक्ति शांत रहेगा, व्यक्ति का मन शांत रहेगा, सुकून में रहेगा, ये चीजें रहेंगी। ये हम लोग ये चीजें नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आप ये देखिए अभी आगे हम कुंडली में बताएंगे, मतलब ये प्रकृति का इतना अच्छा विज्ञान है, मतलब समझने में पूरी जिंदगी बीत जाए। जब भी आप लोग कुंडली के बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी आप लोग कभी भी कुंडली में पूर्णिमा का जन्म होता है ना कभी, तो पूर्णिमा का जब भी जन्म होगा उस व्यक्ति की कुंडली में जहां भी चंद्रमा होगा, चंद्रमा से ठीक 180 डिग्री में सूर्य होगा। चंद्रमा से ठीक 180 डिग्री में कौन होगा? सूर्य होगा। तो वो सूर्य उसको, अर्थात वो वाली जो अग्नि, जितनी अग्नि शरीर को हमारे मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में अग्नि तत्व ही है, राइट। तो जितनी ऊर्जा, जितनी अग्नि हमारे शरीर को चाहिए वो सूर्य वहां से देकर उतनी अग्नि हमेशा देता है। अभी देखिए प्रकृति का विज्ञान है, इसलिए जब भी पूर्णिमा का जन्म होता है तो हमेशा सूर्य चंद्रमा 180 डिग्री पे होते हैं आमने सामने। ठीक सब कितना बड़ा विज्ञान है, आप ये देखिए। ये ऐसी चीजें होती है कि चंद्रमा, नहीं तो अगर सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ती तो चंद्रमा इतना पूर्ण, इतना ठंडा हो जाता, तब आपका लॉजिक काम करता कि चंद्रमा इतना ज्यादा ठंडा हो जाता कि व्यक्ति, आपने देखिए हमेशा उसको गर्म प्रदेश में ही रहना पड़ता, लेकिन वहां सूर्य बैलेंस करने के लिए रहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। हाँ जी चंद्रमा जी बोले। जैसे मतलब कि मुझे बहुत यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, चंद्रमा बुध में कंफ्यूजन हो गया बहुत सारा इनको, तो इसमें बुध है या चंद्रमा, मतलब बुध का ही लेंगे? इसमें बुध का लेंगे, ये हमने बोला ना, इसमें बुध का इसलिए लेंगे कि हमने बताया अपनी तरफ से स्पष्ट, लेकिन यदि किसी की बुद्धि में भ्रम हो गया, अगर बहुत सारे मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, अगर कोई चंद्रमा बुध में कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूजन जो भ्रम उत्पन्न करता है बुध उत्पन्न करता है ना, क्योंकि वही समझ ले ये चीज होगा। तो इस प्रकार मैं ये कह रहा था, जो भावों के जो नोट्स भेजे ना अलग अलग, जो अपनी कौटिल्य एस्ट्रोनॉमी एकेडमी में, तो उसमें ऊपर तो सब चीज लिखा समझ में आ गया, नीचे की 2 लाइनें लगभग लिख दी, जैसे कुलदीप जी कल आप पूछ लीजिए, कल आप जल्दी आके पूछ लीजिए, है ना। चलिए सभी को हर हर महादेव। नोट्स अमन दुबे जी का 3 बार मैसेज आया नोट्स के लिए। अमन दुबे जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा अपने हिसाब से हम सेंड कर देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिल्कुल हम सेंड कर देंगे। जी सौरभ शुक्ला जी, हर हर महादेव। आप सभी के ऊपर चंद्रमा की कृपा रहे, सभी की बुद्धि हमेशा शुद्ध रहे। सबसे उत्तम आशीर्वाद यही है, सबको यही आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर करे आपकी सभी की बुद्धि शुद्ध रहे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध रहेगी तो कभी कोई गलत विचार ही मन में नहीं आएगा, मस्तिष्क में, और जब कभी कोई गलत विचार मस्तिष्क में नहीं आएगा तो कभी हम कुछ गलत करेंगे। तो ठीक है, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।